बिहारी लाल की जय हो। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। हरि ओम। स्वस्ति न इंदो वृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु लिखितस्वामरुतः वृष्णिमातरः सुवञ्जामानो विदते कुजमया अग्निर्जिह्वामन्वः शूरचक्षुषो विश्वेनो देवा हवशागमन्मेः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं स्वस्ति नो भगवसे महि देवहितं ददायुः। हस्तो वृक्षालयातः प्रारभ्यताम्। श्री राधे। हरि ओम। आचम्यां प्राणायाम। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम पुण्डरीकाक्षपुनातुः पुण्डरीकाक्षपुनातुः। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वः यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं शवायाभ्यन्तरः शुचिः। आदित्या वसो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणाः तिलकं ते प्रयच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धये। हस्ते अक्षतानि पुष्पाणि गृहीत्वा अथ ध्यानम्। ध्येयं सदा परिभव ममभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। प्रत्यासुदस्तेज सुरेशतराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्यवचसा यदिगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्मधावतु वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। श्रीपुराणपुरुषोत्तम। क्या हो गया शुक्ला जी? हम कहाँ गा रहे हैं? अच्छा आप बजा कहाँ रहे हैं? ध्याय ध्यानं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचिमुमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्र खिल सत्यधर स्वधाम्नः अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणाय नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पमाल्यां समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः।
कृष्णं त्वदीयपद पङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे दिशतु मानसराजहंसा प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनिविधो स्मरणं कुतस्ते। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि, पुष्पमाल्यां समर्पयामि, धूपम् आग्रापयामि, प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि। जन्मादिस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्र सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषाः। नाम्ना स्वेद सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञानहेतुमृतिमोहमदान्धकारः नाशो विधाय हितदोदयते विवेकः, नाशो विधाय हितदोदयते विवेकः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अथ ध्यानम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। पुष्पमाल्यां समर्पयामि। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम मोकदेः प्रतिमोद्धं विश्वपदेः पशुपरेः यशवायुसृत्वेरुधा पारैष्णवा पुष्पमाल्यां समर्पयामि। साधुदक्षिणां समर्पयामि। नमो ब्रह्मण्डदेवाय गौब्रह्मण्डहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ज्वालामालिनी नमः। ओम चंद्रमा मनुसूर्यादिक्षो सूर्यो वजायतु शूद्राभ्यायुष प्राणस्य। जन्म भूमि जननी की जय हो, जन्म भूमि जननी की जय हो, जय हो भारत के हर घर की सबरिया, जय हो राम रघुवर के सबरिया, जय हो राम रघुवर के। जन्मभूमि जननी की जय हो, जन्मभूमि जननी की जय हो, जय हो भारत के हर घर की कमरिया, जय हो राम रघुवर की कमरिया, जय हो राम रघुवर की।
सम्मत सब ही की संवरिया, जय हो राम रघुवर की संवरिया, जय हो राम रघुवर की। गावत संतति शंभु भवानी, हरुखट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कबीर भरत बखानी, काग पुसुंड गरुड़ के ही की संवरिया, जय हो राम रघुवर की संवरिया, जय हो राम रघुवर की। कलिमल हरण में शैरस फीकी, सुभग श्रृंगार मोती जुबोती की। दलन रोग भव मोरि अमी की, दलन रोग भव मोरि अमी की। तात मात सब विद तुलसी की संवरिया, जय हो राम रघुवर की संवरिया, जय हो राम रघुवर की। जन्म भूमि जननी की जय हो, जन्म भूमि जननी की जय हो, जय हो भारत के हर घर की संवरिया, जय हो राम रघुवर की संवरिया, जय हो राम रघुवर की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयाय विन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता शपिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो जठिता त्वमेव। त्वमेव विद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्घ्यं समर्पयामि, जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं। हरिः ओं। यज्ञेन यज्ञमेव यन्ते देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना, ते हनाकं महिमानः सचन्ते पूर्वे आदरणीय नारायण जी, जो मंच के संचालक हैं श्रीमान नारायण जी, मंच पर आए और आए हुए अपने अतिथियों का स्वागत एवं उनके द्वारा जो दीप बना हुआ है, दीप प्रज्वलन करा करके अभी सभी अपने स्थान पर स्थान ग्रहण कर लीजिए। जैसा हम जानते हैं कि आज मंगलवार भी है और आज त्रयोदशी प्रदोष काल भी है और ये प्रदोष काल चल भी रहा है। ये गोमती का तट है। भैया जरा ठीक करो, क्या तमाशा कर रहे हैं। और गोमती माँ से जब हम एक मांगते हैं तो चार मिलता है। भगवान स्वयं मनु ने जब माँ गोमती के किनारे जो नैमिष तीर्थ है, भगवान को माना तो चार भाइयों के लिए दुआए और इसी गोमती पर बहुत सुंदर धोपाप तीर्थ का मैंने कल वर्णन किया था। और यह भी जौनपुर का सबसे प्राचीन प्रांगण है, प्राचीन मंदिर है और सुंदर कल के कलशों को नष्ट करने वाली जो परमात्मा के पापों का योगक्षेम करती है, ऐसी पुण्य सलीला गोमती मैया के पावन तट पर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी को आज हम विराजमान हैं और ये प्रदोष काल भी है और आज प्रदोष भी है। त्रयोदशी को प्रदोष भी कहते हैं। इसलिए पुण्य, ऐसा पुण्य काल, पुण्य स्थान, पुण्य क्षेत्र अपने जीवन में बार बार नहीं मिलता और ऐसे पुण्य भूमि भारत माता के उच्च पदस्थ करने की पूर्ण योजना में अपने पूर्ण संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले मां भारती की जय जयकार चहुदिस सारे संसार में गूंजे। इसलिए इस जीवन की जो आवृत्ति है
महाभारती के संपूर्ण गाथा, संपूर्ण यश कीर्ति, उसकी जय जयकार के लिए संपूर्ण हिंदू समाज संगठित होकर के अपनी देव संस्कृति, आज सनातन संस्कृति का संरक्षण संवर्धन हो सके, इसके लिए माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या है राष्ट्र परम वैभव के शिखर पर उन्नत भाव से स्थापित हो, इस भावना को लेकर अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले ऐसे यह जो पूर्वी क्षेत्र है उस क्षेत्र के माननीय क्षेत्र प्रचारक जी अपने बीच में आज उपस्थित हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जैसा हम लोग परिचित भी हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ परिचित हैं। ये सब हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। और उनके साथ इस प्रांत जो काशी प्रांत है, इस प्रांत के सह प्रांत प्रचारक श्रीमान सुनील जी, जो अनेक प्रांतों में रह करके अभी वर्तमान में यहाँ पर विराजमान है। यह भी हम सबके लिए परम सौभाग्य का विषय है। जिस धोपाप तीर्थ की मैं चर्चा कर रहा था, उस तीर्थ में लगातार अनेक वर्षों से कथा कराना, वहाँ धार्मिक योजना करना, भारत सरकार से उसके विकास के लिए प्रयत्नशील रह करके सारी योजनाओं में संलग्न रह करके काम करने वाले ऐसे अपने स्वयंसेवक भाव को लेकर श्रीमान रविंद्र जी, हमारी यहाँ की कथा समिति केराकत की श्रीमान रामकृपाल यादव जी, हमारी मड़ियाहू की कथा समिति के प्रेसिडेंट पंडित आदरणीय डॉक्टर सुरेश पाठक जी, ऐसे अन्य बहुत, संदीप बाबू, बहुत लोग यहाँ पर विराजमान हैं जिनका परिचय क्रमशः हमारे संचालक महोदय कराएंगे और वो मंच पर आकर के हनुमान जी महाराज को प्रणाम करेंगे। फिर आदरणीय भाई साहब आकर के दीप प्रज्वलन करेंगे, क्योंकि आज ही आपको लखनऊ पहुंचना है और कल से लगातार त्रिदिवसीय बैठक उच्च पदस्थ अधिकारियों के साथ पूरे क्षेत्र की है। इसलिए समय बहुत कम होते हुए समिति हम सभी के आग्रह पर आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। अब ये मंच में आदरणीय संचालक जी की ओर सादर समर्पित करता हूँ। जय श्री राम। इस प्रांगण में उपस्थित सभी बंधु एवं भगिनियों को जय श्री राम। राम कथा का आयोजन पूज्य संत दिलीप कृष्ण भारद्वाज जी महाराज के मुखार बिंदु से हो रहा है। आज द्वितीय दिवस है और यह जो परिसर है गोकुल घाट, पुरानी बाजार, पवित्र गोमती नदी का तट है, जिसको आदि गंगा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। और इस स्थान पे कार्यक्रम कराने का, श्री राम कथा करने का विशेष प्रयोजन भी है। कुछ दिन पूर्व विराट हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम भी यहाँ हुआ था और जिस हिसाब से इस क्षेत्र का जनसंख्या परिवर्तन हो रहा है, यह विकट समस्या का भी बात है। इसी उद्देश्य को लेकर हिंदू समाज को जागृत करने के लिए, हिंदू समाज को सचेत करने के लिए राम कथा का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इस पवित्र धरती पर गोकुल घाट परिसर में हम लोग के अभिभावक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र प्रचारक श्रीमान अनिल जी भाई साहब उपस्थित हैं। रामकथा समिति आपका स्वागत, अभिनंदन करती है। हालांकि कोई समिति गठन नहीं हुआ, सकल हिंदू समाज के माध्यम से ही कार्यक्रम हो रहा है। जैसा कि अभी निर्देश था जब हम लोग हिंदू सम्मेलन किए थे कि सकल हिंदू समाज के नाम से ही कार्यक्रम हो, तो उसी परंपरा को आगे बढ़ा के हुए सकल हिंदू समाज के नाम से कार्यक्रम हो रहा है। हमारे बीच श्रीमान सुनील जी भाई साहब हैं, आप सह प्रांत प्रचारक हैं काशी प्रांत, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है इस रामकथा के कार्यक्रम में। इन्हीं के साथ श्रीमान अमरजीत जी भाई साहब उपस्थित हैं, आप जिला प्रचारक हैं जौनपुर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और हमारे बीच नगर प्रचारक मंगलेश जी भी उपस्थित हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रचारों की पूरी श्रृंखला नगर, जिला, प्रांत, क्षेत्र यहाँ उपस्थित है। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि दुर्लभ संयोग है कि एक साथ 4 पूर्णकालिक स्वयंसेवक जो हम लोग के आदर्श हैं, मार्गदर्शक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं,
आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। यह परिसर अपना शाखा क्षेत्र भी है, यहाँ शिव मंदिर नाम से शाखा भी लगती है और इस शाखा क्षेत्र में ही, शाखा स्थल पे ही कार्यक्रम हो रहा है। आप सभी महानुभावों से आग्रह है, क्षेत्र प्रचारक जी से, सह प्रांत प्रचारक जी से, जिला प्रचारक जी से और नगर प्रचारक जी से, हमारे बीच हम लोग के अभिभावक माननीय जिला संचालक डॉक्टर सुभाष सिंह जी उपस्थित हुए हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। डॉक्टर साहब इस कार्यक्रम के संरक्षक हैं और आपके ही प्रेरणा से यह कार्यक्रम हम लोग कर पा रहे हैं। जब महाराज जी से मिलने के लिए हम लोग जब कार्यक्रम के लिए समय लिए तो महाराज जी से पहली वार्ता डॉक्टर साहब की ही हम लोग कराए थे सहमति के लिए, क्योंकि माननीय जिला संचालक की सहमति होना परम आवश्यक है। तो आप बंधुओं से आग्रह है कि दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम को शुभारंभ करें। माननीय जिला संचालक जी, क्षेत्र प्रचारक जी, सह प्रांत प्रचारक जी, जिला प्रचारक जी, नगर प्रचारक जी। हमारे बीच सह जिला संचालक प्रेमचंद शुक्ल जी भी हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आपसे भी आग्रह है कि आप भी दीप प्रज्वलन के लिए मंच पे आएं। हरि ओम साज्यं च वरिति संयुक्तं वहिनां योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्ये तिमिरापहं भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात् घोरात् दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते वो दीपदेव रूपस्य कर्म साक्षी अमलगतो यावत् कर्म समाप्तिस्तु तावत् त्वं स्थिरो भव। कर्म प्रधान दीप नारायणाभ्यां नमः। ध्याय ध्यानं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतकुसुमाणि समर्पयामि। प्रत्यक्ष दीप नारायणाभ्यां नमः। धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्काराय नमस्करोमि। हरिः ओम सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हरिः ओम अतुलित बलधामं हेमशैला। अभी आग्रह है कि कृपया मंच पे ही रहेंगे। स्मृति चिन्ह भाई साहब कृपया ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हमारे कार्यक्रम के संयोजक अनिल गुप्ता जी, जो सेवा भारती के जिला अध्यक्ष भी हैं, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी भी हैं, और श्रीमान अखिलेश पांडे जी यहाँ उपस्थित हैं। आपसे भी आग्रह है, आप सेवा भारती के संरक्षक हैं अखिलेश पांडे जी, कृपया आप भी मंच पे आ जाएं। पंडित आनंद मिश्रा जी, दिनेश गुप्ता जी, अनिल गुप्ता जी से आग्रह है, माननीय जिला संचालक जी से आग्रह है कि स्मृति चिन्ह देके भाई साहब का सम्मान स्वागत। एक श्रीमान सब प्रांत प्रचारक जी से आग्रह है कि एक स्मृति चिन्ह डॉक्टर साहब और
जिला प्रचारक अमरजीत जी कृपया आपसे भी अनुरोध है कि स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। नगर प्रचारक मंगलेश जी भी हैं, आपसे भी आग्रह है। सभी महानुभावों से आग्रह है कि कृपया स्थान ग्रहण करें। और हमारे बीच कुछ और अतिथिगण हैं, उनका स्वागत सम्मान करते हुए शाश्वत त्रिपाठी जी हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस राम कथा में श्री राम कृपाल यादव जी हैं, आप केराकत से आए हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है राम कथा में। श्री अरुण सिंह जी हैं, राष्ट्रवादी कार्यकर्ता हैं, संघर्षशील रहते हिंदू समाज को संगठित करने के लिए श्रीमान अरुण सिंह जी का स्वागत है। डॉक्टर सुभाष सिंह जी हैं, प्रधानाचार्य है बीआरपी इंटर कॉलेज के, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। डॉक्टर अरुण कुमार मिश्र जी है, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, आज आप कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। श्रीमान रणविजय सिंह जी हैं, आप अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच डॉक्टर सुरेश कुमार पाठक जी हैं, आप प्रचार हैं मढ़ियाऊ पीजी कॉलेज के, और आप जब मढ़ियाऊ में कार्यक्रम करा रहे थे तभी आपसे महाराज जी के से मिलना हुआ और वहीं महाराज जी से परिचय हो पाया। श्रीमान सुरेश पाठक जी, आपसे आग्रह है कि आप मंच पे आएँ। अनिल गुप्ता जी कृपया पटका बिल्कुल है। हमारे बीच रविंद्र त्रिपाठी जी हैं, आप प्रदेश महामंत्री हैं भारतीय व्यापार मंडल, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जयप्रकाश जी हैं, आप सुल्तानपुर से आए हैं, सेवा भारती के आप सदस्य हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच डॉक्टर अमरनाथ पांडे जी हैं, आप सेवा भारती संगठन में कार्यरत हैं, साथ ही साथ भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ में कार्यरत है, आपका स्वागत अभिनंदन है। प्रमोद शुक्ल जी हैं, आप अध्यापक हैं, आपका स्वागत है। चंचल पाठक जी हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हाँ, राम कृपाल जी नंबर। आज के जो यजमान हैं कृष्ण कुमार जायसवाल जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपकी धर्मपत्नी स्वर्णिमा जायसवाल जी हैं, आप नगर भाजपा के उपाध्यक्ष हैं। दूसरे यजमान राजेश गुप्ता जी हैं, आपकी पत्नी मीरा गुप्ता जी हैं। इसके अलावा यहाँ अतिथि के रूप में हमारे बीच छोटेलाल श्रीमाली जी हैं, डॉक्टर ब्रह्मेश शुक्ल जी हैं, जो हमारे कथावाचक गुरु जी के बहुत प्रिय हैं। ब्रह्मेश शुक्ल जी, आपका स्वागत है। सुरेंद्र जायसवाल जी हैं, आप प्रज्ञा प्रवाह के कार्यकर्ता हैं। मीरा अग्रणी जी हैं, क्रीड़ा भारती के जिला अध्यक्ष हैं। उर्वशी सिंह जी हैं, इस कार्यक्रम में मातृशक्ति मंडल में आप हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है।
सुत हनुमान की जय हो आदित्य आनंद की जय हो अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो गोमती मैया की जय हो पंडाल में विराज सभी साधु संतन की जय सब भक्तन की जय हो बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की जय हो ओम नमः पार्वती पतये हर हर आइए वे क्या कर रहे हैं? नहीं आवाज की सुनाई नहीं देती किसी। आप सभी को आवाज क्लियर जा रही है? जो बहन जी बैठी है लाल लाल साड़ी पहन किनारे पे, आपको आवाज ठीक जा रही? मैं निवेदन कर रहा था इको कम कीजिए, इको कम कीजिए। कथावाचक और श्रोता के बीच केवल यही एक ध्वनि विस्तारक जैसे हम कहते हैं, यही माध्यम होता है। इसलिए इसकी थोड़ी सरलता और सहजता अनिवार्य है, कौशल्यता। अपने बीच में श्रीमान कृष्ण कुमार जायसवाल जी और स्वर्णिमा जायसवाल जी आज के यजमान के रूप में प्रथम प्रतिष्ठा, और द्वितीय यजमान हमारे श्रीमान राजेश कुमार गुप्ता और श्रीमती मीरा गुप्ता जी आज की यजमान दूसरे सत्र की कथा की। और बड़े भावना से कल भी आप लोगों ने कथा श्रवण करी। आइए अपने बीच में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्वी क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक जी का आना हुआ। आप 4 बजे ही आ गए थे और फिर अनेक जहां मैं रुका हूं वहीं पर रुके हुए थे। फिर थोड़ा लंबा, चूंकि 4-5 किलोमीटर है लगभग, यहाँ चलकर आना और लखनऊ पहुंचना था, इसलिए श्रीमान सुनील जी शाह के प्रांत के प्रचारक, श्रीमान यहाँ के अमरजीत जी जिला प्रचारक जी और मंगलम जी जो नगर का काम देखने वाले हैं, ऐसे देवत और राष्ट्र और हिंदू समाज के लिए संपूर्ण जीवन की आवृत्ति इस बार की मां भारती के चरणों में समर्पित कर काम करने वाले लोग अपने बीच में गृहस्थ जीवन में रह करके देवत्व के लिए, आदि सनातन के लिए, ऐसे संघ चालक कारवा अन्य सेवा क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता बंधु, इस जो सकल हिंदू समाज के बैनर के नीचे गोकुल घाट में यह कथा हो रही है, इसके कथा समिति के सभी पदाधिकारीगण एवं इस पंडाल की आज बहुत अच्छे हमारे जो केराकत में कथा होती है उसके कथा के अध्यक्ष श्रीमान राम कृपाल यादव जी जो शिक्षक भी हैं। आज जो धोप आप में तीर्थ में हर वर्ष हमारी कथा होती है उसके जो संयोजक हैं श्रीमान रविंद्र त्रिपाठी जी। मेरी मड़ियाहू में हर वर्ष कथा होती है जो उसके संयोजक हैं, संरक्षक हैं श्रीमान डॉक्टर सुरेश पाठक जी जो पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं। जौनपुर में भी हमारी 2-3 कथाएं गाने का अवसर परमात्मा ने दिया, उसमें एक जेल में कैदियों के बीच में कथा गाने का, और ऐसे अन्य क्षेत्रों में भी एक त्रिलोचन महादेव में सेवा भारती के बैनर के नीचे बड़ी कथा हुई थी, समस्त जनपद के लोगों ने वहां भाग लिया था। तो ऐसे सभी देवतुल्य जो कहाँ ही सुने ही अनुमोदन करें, ऐसे परम भागवत सभी श्री राम कथा रसिक बंधुओं को सिय राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुगबानी। ऐसे बहुत कार्यकर्ता बैठे, संदीप जी, जयप्रकाश जी, ऐसे बहुत जिनका मैं क्रमशः नाम लूं तो लंबा समय होगा। सभी बड़े पुराने लोग हैं और कथा के रस रसिक हैं। इस पूरे पंडाल की अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर शोभा बढ़ाने में अग्रणी और अग्रेसर की भूमिका निभाने वाली ऐसी स्नेहमयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, श्रद्धामयी, पुण्य सलीला ऐसी पूज्या शक्ति स्वरूप पूजा माताएं एवं प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने इसी पंडाल में भगवान के कथा महात्म्य
एवं राम नाम परमात्मा के नाम की क्या महिमा है, कथा सुनने से क्या लाभ होता है, किन किन युगों में किन किन लोगों ने नाम लिया तो क्या हुआ, अंत में सती जी ने कैसे कथा का। तो भगवान महादेव ने कैलाश से 3,500 किलोमीटर दूर एकदम दक्षिण में जो तमिलनाडु नाम का प्रदेश है, उसी में तंजौर नाम का जिला है, अगस्तबाड़ा नाम का तीर्थ है, भगवान वहां मां सती के साथ कथा सुनने गए। कथा अकेले महादेव ने कैसे सुनी और लौटते समय भगवान अपनी सहधर्मिणी भार्या भगवती सीता की खोज में आंसू बहा रहे, करुणा कर रहे हैं। इसी दृश्य को देखकर सती मोहित हुई हैं। कल हम लोगों ने कथा सुनी है और भगवान की जाकर के परीक्षा करी है कि भगवान नहीं हो सकते तो राजा के बेटे हैं। महादेव के पास लौट कर आए हैं और महादेव ने देखिए, जब हमारे यहाँ श्रुति कहती है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम न क्षीयते कर्मः कोटि जन्म सदैरपि, हम जो भी करते हैं सभी कर्मों का लेखा जोखा है, अवश्य भोगना है। इसलिए कहते हैं सुकृति मेघ बरसहि सुखबारी, सत्कर्मों के बादल सुखों की बरसात किया करते हैं, दुष्कर्मों के बादल दुखों की बरसात किया करते हैं। इसलिए सत्कर्म करने की प्रेरणा हमें शास्त्र देता है। महादेव यह जानते हैं कि सती के कहने वाले जो भावी है वो भी बड़ा कठिन है, लेकिन बाबा कहते हैं भावी मेट सकई त्रिपुरारी, इसलिए प्रयत्न कर रहे हैं। देखो सती, आपका नाम सती इसलिए है कि आप झूठ नहीं बोलती, इसलिए लीन परीक्षा कवन विधि कहे सत्य सब बात। लेकिन देखिए, जैसी हो तब्यता वैसी मिले सहाय। सती ने चाहा तो बता दिया होता कि प्रभु हम जाकर सीता का रूप धारण कर लिए थे, हम जाकर उनको भ्रमित करने का प्रयत्न किए, लेकिन नहीं बताई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारे। इतना सुनना था कि महादेव ने अपने ध्यान से देखा, तब शंकर देखे करी ध्याना सती जो कीन चरित सब जाना। कल तक हम लोग यहाँ का दर्शन कर रहे हैं। अब देखिए, कल एक सूत्र दिए थे कि महादेव ने बहुत समझाया, लेकिन सती नहीं समझती। ये ब्रह्म है, इनको प्रणाम करिए, मुनिधीर जोगी सिद्ध संतति विमल मन जहि ध्यावहि आदि आदि। सीधी बात समझने की एक छोटी सी है। महादेव ये समझाना चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी पत्नी है, भाई है, बिटिया है, बेटा है, माई है, पिता है, सब रिश्ते मौजूद हैं। इन रिश्तों को कैसे जिया जाए। कई बार हम लाठियां उठाते हैं, दंडित करते हैं, कुछ और उठा लेते हैं, हथियार उठा लेते हैं। कहते हैं, कल एक बात कही थी गुरुदेव वशिष्ठ ने राघव को कि अंतर योगी बहिर्संगाह लोके विचर राघव। अंदर से हमारी यात्रा कहाँ तक की है और बहिर्संगाह बाहर से संसारी बनकर यात्रा करें तो ध्यान में आएगा। यानी आदर्श पिता, आदर्श भाई, आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, आदर्श पति बनते जाओ, लेकिन हमेशा परमात्मा का चिंतन मत छोड़िए। इसलिए कहा मॉर्निंग वॉक कर रहे तो भी राम 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 राम, आटा गूंथ रही हूं तो भी राम 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 राम, झाड़ू लगा रही है तो भी राम राम राम, बाग में पानी डाल रही तो भी राम राम राम। जो भी एनी हाउ कोई भी हम वर्क कर रहे, काम कर रहे हैं, उसमें परमात्मा के नाम का स्मरण और अपनी यात्रा की पूर्णता का ध्यान रहने से परमात्मा का अनिवार्य चिंतन होता रहता है। आज वही बात विचार करिएगा। महादेव का ये सिद्धांत है कि चाहे माँ का कौन सा गर्भ मिलेगा, हमने फार्म नहीं डाला था, कौन सा पुत्र मिलेगा, कौन पिता मिलेंगे, कहाँ जन्म होगा, गोकुल घाट के पास जौनपुर में पुरानी बाजार में हमारा जन्म होगा, ये हमें कुछ भी पता नहीं है। ऐसा माई, ऐसा भाई, ऐसा बाबूजी, ऐसे पिताजी, ऐसे डैडी, ऐसे पापा, ऐसी मम्मी, ये किसने दिया? तो ये परमात्मा ने दिया। जो भी अवेलेबल है, जो भी उपलब्ध है, अपने ही कर्मों का फल है यह नियति का लेखा। जो हमें उपलब्ध है उसी में हम संतुष्ट हो, नहीं और अच्छा चाहिए
तो कहते सत्कर्मेण, सत्कर्मों को बढ़ाइए। लेकिन इस बार जो आवृत्ति में मिला, गुस्से वाली होंगी, थोड़े गुस्से वाले होंगे, थोड़े क्रोधी होंगे, लेकिन आप उनको दंड देने के लिए अधिकारी नहीं है। ये महादेव कह रहे हैं कि भगवान के द्वारा जो भी मिलता हो क्या कहलाता है? प्रसाद कहलाता है। जब प्रसाद मिलता है तो हम क्या करते हैं? पहला काम सर माथे पर करते हैं। तो जो भी मिला उनको सर माथे लगाइए। अगर आपने अपमान किया तो जो मिला है वह भी नहीं मिलेगा। इसलिए अगर पत्नी गड़बड़ है या पति गड़बड़ है, बेटा गड़बड़ है, बेटी गड़बड़ है, पुत्र गड़बड़ है, जो भी गड़बड़ है आपके ध्यान में नहीं आता तो आप दंडित करने के अधिकारी नहीं है। महादेव सूत्र दे रहे हैं। इसलिए मां सती को बहुत समझाए महादेव, नहीं समझी तो होई है सोई जो राम रचना होई है सोई जो राम रचना कर तरक होई है सोई जो राम रचे। कुछ तो चीजें आप परमात्मा पर छोड़िए, ठाकुर पर छोड़िए, कुछ तो चीजें छोड़नी पड़ेगी। अच्छा सारे काम को जब हम करते तो कहते मैं कर रहा हूं, मैं कोई काम बिगड़ गया तो हम ठाकुर जी पर छोड़ देते, भगवान जाने, भगवान को यही मंजूर। सारे काल की ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। कौन माँ का गर्भ मिलेगा हमने तय नहीं किया। कई बार आजकल साथी हम लोग तय करते हैं, सोचते हैं हम तय, सब परमात्मा का। कल मैंने निवेदन किया, यहाँ पंडाल तक भी मेरे पांव आते हैं, ये मत समझिएगा कि हमारी इसमें कोई बड़ी करनी है, नहीं। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव धरे यही मार्ग सोई। सती लाख मना किया, भगवान शिव ने बहुत समझाया, लेकिन सीता का भी रूप धारण कर लिया और भगवान की परीक्षा भी ले आई। उसी समय महादेव के हृदय में एक संकल्प हुआ महाराज, और गड़गड़ गड़गड़ के बादल की गर्जना हुई। देवताओं द्वारा, नर किन्नरों द्वारा तमाम पुष्पों की वर्षा होने लगी। उस वर्षा के समय में देखिए कितनी बात कहा कि सती जी ने महादेव से पूछा, ये पुष्पों की वर्षा क्यों हो रही है? ये तमाम नगाड़े क्यों बज रहे हैं? ये वाद्य यंत्र क्यों बज रहे हैं? देवता आपकी जय जयकार क्यों कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आपने कौन सी प्रतिज्ञा करी? महादेव ने एक बार भी नहीं किया कि मैंने आपको त्याग दिया है। यद्यपि सती पूछा बहुभांति, तब न कहे शंभुआराती। इसका मतलब बहुभांति मतलब मुस्कुरा के, आंसू बहा के, नाराज होके, दुखी होके, कसम करके, कितनी प्रकार से मैया ने पूछा। महादेव ने कहा नहीं नहीं, मैं कड़वा पीता हूं, कड़वा उगलता नहीं। जब कालकूट विष जाता है मंथन के समय तो मैं पी लेता हूं। इसलिए व्यक्ति को जीवन में अगर कड़वा पीने आ गया तो समझ लेना कि शिव चरित्र की कथा सार्थक हो गई। आप परिवार में, देवरानी में, जेठानी में, भाई में, पड़ोस में कितना कड़वा आप पी सकते हैं। आप कड़वा बोलिए मत, कड़वा उगलिए मत, आप कड़वा पीजिए, तभी परिवार चलेगा, तभी समाज चलेगा, तभी पति पत्नी के संबंध चलेंगे। नहीं तो पति पत्नी के संबंध जहां भी कटकट मैंने कल निवेदन किया था, कल की केवल कल का हम भागवतकार कहते हैं, कलह से लक्ष्मी गृहम तजेत। कुबेर की संपदा हो, जिस घर में पति पत्नी हमेशा लड़ते हैं ना, वहां लक्ष्मी घर छोड़कर भाग जाती है, शास्त्र। तो भक्तों ने किया, आप बताइए कौन सी प्रतिज्ञा किया? तब बाबा बोले, शिव संकल्प की मनवाही, जय सरस्वती भेंट मोहिनाई, जय सरस्वती भेंट मोहिनाई, जय सरस्वती भेंट मोहिनाई, जय सरस्वती भेंट मोहिनाई, जय सरस्वती भेंट मोहिनाई। अब इस शरीर से
जो शरीर मेरी आराध्या मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मैया सीता का धारण किया है, अब उसी पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूंगा? इसलिए यही तन सती ही भेंट अब नाहि। जरा विचार करिए, मां को कितनी करुणा हुई होगी। जब कैलाश आए तो महादेव ने 87,000 वर्ष का अलार्म भर के बैठ गए। अच्छा, ये मानने का विषय है कि नहीं है? ये 87,000 वर्ष का कोई बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है। लोगों ने अभिनंदन, आए, स्वागत स्वागत। ऐसे लोग भी पुलिस विभाग में होते हैं। मुझे 17 वर्ष कथा गाते हो गया। वैसे अभी आदरणीय कप्तान साहब भी आए थे मिलने के लिए, लेकिन मैं आपको बताऊं, श्रीमान विश्वनाथ प्रताप सिंह जी आपका नाम है। तो आपका पूरा पारिवारिक बहुत धार्मिक, बहुत संवेदनशील और समग्रता के लिए आज आप यहाँ आपके जनपद में कोतवाल हैं और बहुत सरल सहज व्यवहार के धनी हैं। हमारे बड़े पुराने संपर्क में हैं और जहां रहते रहे कथाओं में जरूर आते रहे। इसलिए आपका अभिनंदन है, स्वागत है। व्यासपीठ आपको पाकर के बहुत उत्साहित, बड़ा अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद, 10 वर्ष बाद, 5-6 वर्ष तो हो ही गए होंगे आपका प्रत्यक्ष साक्षात्कार में, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं निवेदन कर रहा था कि आइए प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। माँ ने कितना करुणा किया होगा। भगवान ने 87,000 वर्ष, अच्छा 87,000 वर्ष कोई बैठ सकता है? शास्त्रों में ऐसा लिखा गया कि 87,000 वर्ष भगवान। आप आगे आ सकते हैं, इधर कुर्सियां खाली, इधर आ जाए। उधर तो अधिकांश आपस में बात करने वाली बहनें बैठी है। आप आइए। तो बैठी है, इतनी बड़ी कृपा है। हमारे गुरु जी कहा करते थे कि बेटा कथा कर रहे हो, लेकिन आने वाले समय में युवा टोली कथा कम आएगी। लैपटॉप है, दुनिया है, मोबाइल है और तमाम 4 घंटे 3 घंटे कौन बोरिंग कथा सुनेगा? तो मैं कथा सुनाना शुरू कर दिया। तो जब अब ये धोपाप तीर्थ से आए हैं रविंद्र जी, तो इतना ही माने आ गए। गोमती नदी के किनारा ये भी है, वो भी है। तो जहां जहां गोमती नदी के किनारे कथा होती है वहां जरूर जाते। ये इनका क्रम है। अब जाएंगे क्या? चाहे तो व्यासपीठ को पढ़ा। अच्छा ठीक है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जरा विचार कर लीजिए। तो जब नए पीढ़ी, नई बहनें, नई बहू, नई बच्चे, नए तरुण के कुछ आते तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि नई जनरेशन जुड़ रही है। तो मैं अभी ग्रेटर नोएडा में कथा कर रहा था, पिछले साल की बात है। तो जब मैं गाड़ी से चलने लगा तो हमारे पास समाचार आया, अरे महाराज जी रुको। हमने कहा क्या हुआ? कहा एक बहू पिछले साल ब्याह की आई है, आपको मिलना चाहती है। हमको लगा वो पिछले साल ब्याह के, अभी तरुण है, अभी नौजवान है, अभी नई बहू है, नई जनरेशन के लोग हैं। बहुत अच्छा लगा, मिलता हूँ, जल्दी बुलाओ। आई, प्रणाम किया, कहा बहुत अच्छा लगा आप आए, 9 दिन तक कथा करी। आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 महीने कथा कर सकते हैं? हम लोगों ने कहा हाँ, हम लोग तो प्रयाग माघ मेले में 1.5 महीने करते हैं। पिछली बार जब महाकुंभ का 1.5 महीने कथा गाए। तो कहा नहीं, आप अगली बार आइएगा तो 1 महीने का आइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत सुकून महसूस किया मैंने। हमने कहा वो तो ठीक है, आपने सुकून महसूस किया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहू आप वो प्रसंग बताइए जिस प्रसंग को सुन करके आपको बहुत अच्छा लगा। जब बहुएं आएंगी, नई जनरेशन आएगी, तो उस प्रसंग को हम बार बार सुनाएंगे। अरे प्रसंग, हमने कहा मैं कथा में कभी नहीं गई। अरे फिर भाग्यवान, क्यों 1 महीने की कथा करानी चाहती हो? कहा इसलिए कि पूरे 9 दिन तक मेरी सास जाती थी तो घर में बड़ी शांति रहती थी।
तो 1 महीने जोरदार राम कहने से तरे जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा, ओ पार भव से उतर जाएगा, चर्चा हर घर में होगी तेरी, 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 जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, वो राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। जय हो। इसलिए नई जनरेशन के लोग बैठे हैं, इतनी बड़ी कृपा है, आपस में बात करते हुए, चाहे हाल चाल करते हुए, ये बड़ी कृपा है प्रभु की। आपकी उपस्थिति ही हम सबके लिए गौरवमयी है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि इसलिए बड़ी बात है। अब जैसे ये रविंद्र जी आए हैं धोपाप, आप इसी रोड पर जब आप सुल्तानपुर के लिए जाएंगे तो वहां से 20 किलोमीटर पहले दाहिने हाथ धोपाप नाम का तीर्थ है। भगवान ने वहां स्वयं ठाकुर ने अपने पापों का प्रायश्चित किया, गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर। बहुत प्राचीन स्थान है, इसलिए वहां पर 18 मई से 24 मई मेरी कथा है। गंगा दशहरा 25 को है, उसी समय विश्राम होती है, बड़ी कथा होती है। वहां पर गंगा दशहरा के दिन 2-2.5 लाख लोग आते हैं दूर दूर से। ऐसा ही गोमती का घाट है, बहुत सुंदर। तो मैं निवेदन कर रहा था कि 87,000 बैठ, उन्होंने कहा 87,000 कैसे बैठ सकते हैं? आप बैठ सकते हैं। देश काल समय के साथ सारे बल पुरुषार्थ और टाइमिंग कम होते जा रहे हैं, उस समय बैठ सकते। त्रेता की बात है। कहते हैं कि वहीं कैलाश में बीते संवत सहस्र शताब्दी, बीते सामत सहस्र शताब्दी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। देखिए बोल रहे हैं, मानस की चौपाई है। तजी समाधि शंभु अविनाशी, बीते संबत सहस्र शतासी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे, जाय शंभु पद बंदन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन देना। प्लीज सामने बैठा है, सामने बैठिए, बाम भाग आसन नहीं। अब आप जरा विचार करिए, 87,000 वर्ष। अब मैं कहता, कल मैंने निवेदन किया था कि शास्त्री झूठा हो सकता है, शास्त्र झूठा नहीं होता। ये कब की बात है? त्रेता की। उसके बाद क्या है? द्वापर। अब क्या है? कलयुगे। हम लोग पढ़ते विष्णु 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 प्राधी शिव से तब 12 कल्पे जम्बू दीपे भरत खंडे आर्यावर्ते अंतर्गते कलयुगे कल प्रथम चरणे। तो आप जरा विचार करिए कि ये कली का प्रथम चरण है। ये बात है त्रेता की। हम छोड़ दीजिए, लाखों वर्षों की बात है। नासा ने कहा 1,97,00,556 वर्ष
7 माह कुछ दिन है? एक और नासा ने किसकी उम्र बताई? राम सेतु के पत्थरों की उम्र। भगवान राम इसके उस समय रहे होंगे। अब जरा विचार करिए, हम 400 वर्ष पहले चलते हैं। 400 वर्ष पहले एक वीर ऐसा था जो कितना 250 किलो, आज के लेफ्टर की तरह नहीं, 24 घंटे लोहा अपने शरीर पर पहने रहते थे। कैसे पता? आप उदयपुर चले जाइए संग्रहालय में जो राजस्थान में है, उनकी टोप जो पहनते थे, उनके भाला, उनके जो कवच पहनते थे, बाजूबंद पहनते थे, शूज पहनते थे, और तमाम उस समय के युद्ध के समय के चीजें सब कैलकुलेट करेंगे तो 252 किलो 252 केजी। वो लेफ्टर की तरह उठाते नहीं थे, वो 24 घंटे पहने रहते थे। क्या नाम था? राणा प्रताप। संदीप जी नाम बोल दिया करिए, नाम है उनका राणा प्रताप। अब आप सोचिए कितने वर्ष पहले की बात है। राणा प्रताप जी धरती पे कब थे? 400 वर्ष पहले। अच्छा, अरे महाराज जी कौन जाएगा, टिकट कराएगा, राजस्थान जाएगा, उदयपुर भी जोड़ेगा। आज की बात बताइए, यही गोकुल घाट, गोकुल घाट का उदाहरण बताता हूं। जो लोग बैठे हैं यहाँ, जिनकी उम्र 70 से ऊपर है, 80 से ऊपर है, 80 नियर अबाउट एबव, उनसे पूछिए वो ट्रैक्टर से, ऊंट से, घोड़े से, नाव से 1 क्विंटल का बोरा उठाते थे, वजन उठाते थे, चावल, गेहूं, दाल, तिलहन, दलहन उठाते थे 1 क्विंटल और ले आके घर रखते थे। ऐसे लोग यहाँ बैठे होंगे। अब आप सोचिए, वह 1 क्विंटल से गवर्नमेंट ने 50 केजी किया, फिर भी नहीं बना, 25 केजी, अभी 20 केजी। जो कोटेदार लोग होंगे उनसे पूछिए कितनी गवर्नमेंट की बोरी का वजन है? 20 केजी, कहीं कहीं 25। हमारा नौजवान जो ब्रह्म मुहूर्त में उठना छोड़ दिया, वीर की उपासना करना छोड़ दिया, दंड बैठक और प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त की हवा नहीं लग रही है, वो 25 किलो उठाने में उसकी डिस स्लिप हो जा रही है। जींस की पैंट पहनकर और उल्टी टोपी लगा के ऐसा आता है जैसे अगरबत्ती, बाहें हो गई हैं अगरबत्ती जैसी, टांगे हो गई हैं धूप बत्ती जैसी, जैसे हंगर पर कपड़ा टंगा चला आ रहा। 9 बजे 10 बजे कीचड़ लगाए उठ रहे। इसलिए महादेव ने 87,000 वर्ष, और उठते ही ध्यान रखिएगा, ये नहीं हाय हेलो चाय टी, नहीं, क्या किया? उठते ही राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम राम कहा। हम लोग क्या कहते? चाय चाय। ये चाय हमारी नहीं है, ये काढ़ा का देश है। इसलिए हमारी मैया चाय भी जब बनाती है ना, तो उसी में अदरक, उसी में चीनी, उसी में दूध, उसी में पानी, उसी में चाय साथ ही उबालेगी। तो जितना निकोटीन है सब उबल जाएगा, चाय जहर हो जाएगी। अगर चाय, पहली बात तो खाली पेट कभी चाय मत पीजिए, कॉन्स्टिपेशन का माने पेट चिकना और एक आंखों के नीचे जो ब्लैक हो जाता है, इसका मूल कारण है खाली पेट चाय पीना। मत पीजिए किसी परिस्थिति में। गुनगुना पानी शुरू करिए पीना, सिप सिप करके चाय का आनंद लीजिए। ब्लैक टी पीजिए, नहीं मन लेमन टी पीजिए, और पीजिए, चाय मत पीजिए प्लीज। अगर अनिवार्य है तो जलपान के बाद पहले दूध डालिए, चाय डालिए, अरे दूध डालिए, पानी डालिए, थोड़ी अदरक, बहुत ज्यादा अदरक का स्वाद मत लीजिए। बहुत ज्यादा अदरक से फिर थोड़ी सी कॉन्स्टिपेशन के साथ पाइल्स होने की संभावनाएं हो रही है। इसलिए आप, मैं आयुर्वेद ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, ये आयुर्वेद के लक्षण है। आप उन्हें पानी और दूध को और अदरक को उबालिए, जब एकदम पक जाए तब उसमें चाय और चीनी दोनों एक साथ डालिए, और एक उबाल आया आपने वो केतली करी, फिर एक बार एक उबाल आया, अब एलपीजी की गैस का जो फ्लेम है उसे बंद कर दीजिए और उसके ऊपर एक प्लेट रख दीजिए। जितना चाय का फ्लेवर है उतर आएगा और आपके काम चल जाएगा। वो आपके निकोटीन भी नहीं उतरा रहेगा और लीवर की हत्या नहीं करेगा, प्राण नहीं पिएगा, कोशिकाओं को नष्ट नहीं करेगा। इसलिए भगवान महादेव जब उठे तो चाय चाय नहीं कहे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत। फिर वही सती ने कहा, देख रहे हैं बहुत लोग बाबूजी, अरे जहाज, ये यज्ञ, ये वायुयान, ये तमाम
जल आकाश मार्ग से गंधर्व किन्नर देवता सब कलरव करते हुए अपने अपने सुंदर यानों से सुंदर जो आज का एरोप्लेन है ऐसे रहा होगा, उड़ते हुए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं महादेव? कहा आपके पिताजी के घर जा रहे हैं। आपके पिताजी एक यज्ञ कर रहे हैं, वही वो पिताजी का यज्ञ कहाँ है? कनखल, हरिद्वार। सती जहां जली थी, कौन कौन गया है देखा है हरिद्वार में? हाथ जरा खड़ा करना भाई साहब, हाथ खड़ा करिए। 1 2 3 4 5, क्या बात है, जोरदार तालियों से अभिनंदन। 20 माताओं ने हाथ खड़ा किया। जब आप कनखल जाएंगे जहां रामदेव जी का आश्रम है, वहीं सती समाधि स्थल भी है, यज्ञ भी है, जहां सती ने अपना प्राण त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? कि जो शरीर मेरे पति का काम क्या नहीं, वो मेरे किस काम का। ये भारतीय नारियों का थीम है, चिंतन है। इसलिए सती और प्रतिव्रता केवल भारत की भूमि पर होती है। आप जरा निवेदन सुनिए। जब महादेव ने बहुत समझाया, वैसे हे देवी 4 स्थानों पर बिना बुलाए जाना चाहिए। कहा कौन कौन? आते जाइए, विराजते जाइए। कौन कौन? कहा पिता के घर, माता पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर और धार्मिक स्थान, मंदिर में, कथा में, यज्ञ में जाइए बिन बोले न संदेहा। लेकिन जहां विरोध मान कह कोई, वहां गए कल्याण न होई। जब अब जरा सोचिए, महादेव ने बहुत समझाया, जब देवी नहीं समझी तो कहां गई? कनखल। वहां सब मिलते हैं और वहां उनकी जो पिता है दक्ष न, वो सबको मना करके रखे हैं। कोई भी सती से हमारे दामाद अगर महादेव शंकर आ गए, उनसे कोई बात नहीं करेगा, सब कोई बात नहीं करता है। लेकिन जब सती जाती है तो आदि शंकराचार्य ने कहा, जब वहां से आए मगध से, बिहार से, कहा कि कुपुत्रो जायत क्वचित भी कुमाता न भवति। माँ है ना, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का उन सन्मानी, दक्ष त्रास का उन सन्मानी, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भवानी पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, सादर भले ही मिली एक माता। माँ है ना, देखिए माँ का जो हृदय है ना, वो कभी आप वृंदावन गए होंगे, सूरदास जी के उस कुटिया में गए होंगे। सूरदास जी गजब के भक्त हैं। मैं आपको बताऊं कि आदि शंकराचार्य कहते हैं कि कुपुत्रो जायते क्वचित भी कुमाता न भवति। एक मैं कक्षा 8वीं में जब था तो एक अंग्रेजी पत्रिका में मैंने पढ़ा था एक माँ और बेटे की कथा। उसमें था कि वो बेटा नौजवान है। देखिए कथा कितनी सत्यता लेकर है इस पर मत जाइएगा, कथा के भाव पर जाइए। कहते हैं कि वो बेटा जो था वो एक नाचने वाली के संपर्क में आ गया और नाचने वाले के संपर्क में आने के बाद उससे वो वैवाहिक जीवन करना चाहता है, उससे विवाह करने का हठ कर लिया।
कि मैं इसी से विवाह करूं। अब उसने जो नाचने वाली है वो कहती है कि अपने माँ का कलेजा ले आओ तब मैं करूं। अब ये कथा है, ये अंग्रेजी पत्रिका में हमने पढ़ा था। तो फिर बाद में वो माँ के सामने प्रस्ताव रख नहीं पाता, बड़ा उदास रहने लगता है, बहुत दुखी रहने लगता है। एक दिन माँ पूछती है, हे बेटे तुम इतना उदास क्यों रहते हो? कहा मैं जिससे विवाह करना चाहता हूँ वह मुझसे कहती है कि माँ का कलेजा लाओ। ओ ये बात है, ये लो कलेजा निकाल के दे देती है। अब देखिए वो लेकर के दौड़ती हुई जाता है कि जल्दी से दे दो जिससे वो मुझसे विवाह कर ले। परिणाम ये होता है कि पत्थर निकला होता है सड़क में, उसे पैर में ठोकर लगती, गिर पड़ता है, कलेजा जाके दूर गिरता है। उस कलेजे से आवाज आती है कि बेटा तुझे कोई चोट तो नहीं आई? एक सामान्य बेटा तुझे कोई चोट तो नहीं आई? माने माँ का तो विशाल हृदय है। यद्यपि बाद में कथा का जो अंत है बड़ा दुखपूर्ण है, वो कलेजा लेने पर भी वेश्या कहती तू अपने माँ का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। और वो 2 सूजा मंगा करके आंखों को फोड़ देता है कि मैं दुनिया को देखूंगा नहीं, मैंने अपनी माँ खो दिया। और फिर सुर होकर के बड़ा दुखी रहकर जीवन बिताता है। तो माँ का हृदय तो बड़ा, आज सती को हृदय से लगा लिया, अरे मेरी लाडो मेरी बिटिया। लेकिन बहनें बहुत उनको हंसी उड़ाती हैं और लेकर के कहें आओ तुम्हारे पति के बारे में अभी आओ दिखाती हूं। यज्ञ मंडप पे ले गई। कतहु न दीख शंभुकर भागा, कहीं भी भगवान शिव की पूजा नहीं थी। सारे देवी देवताओं का आवाहन किया गया था, लेकिन महादेव का कहीं भी कोई भी न स्थापना न आवाहन, कुछ भी नहीं था। माँ दुखी हो गई। तब चित चढ़े जो शंकर के हो। ओहो हमारे पति मना कर रहे थे, मैं तो जबरदस्ती आई। एक बात ध्यान रखिए, एक बात मैं यहाँ कह रहा हूँ, थोड़ा सा कड़वी लगेगी, आप पूछ सकते हैं। अगर आपके पति कथा में भी जाने से मना करे तो नहीं आना चाहिए। ये आपकी अपनी कुशलता है, आप धर्म पत्नी है। मैं बहनों माताओं से बात कर रहा हूँ। धीरे 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 उनको ऐसा निर्माण करेंगे कि वो कथा में स्वयं आए और हमें जाने के लिए कहें, लेकिन उनका विरोध करके नहीं आए। आज वही सती कह रही हैं, ओहो मैंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करी, अब मेरे लिए ठीक नहीं है। और यहीं पर वो पंक्ति है चौपाई की, हम लोग बहुत गाते हैं, सबसे कठिन जाति अपमाना। जाति अपना पंडित जी, बाबू साहब, वैश्य जी, छत्री, ये जाति नहीं है। जाति माने 4 बहनें हैं, 3 बहनें को बुलाना, 1 बहन को नहीं बुलाना। 4 दामाद हैं, 3 दामाद को बुलाना, 1 को नहीं बुलाना। ये जो पंक्ति भेद है, ये जो श्रेणी भेद है, यहाँ वो बाबा लिख रहे हैं, सबसे कठिन जाति अपमाना। महादेव को स्मरण किया, प्रणाम किया। और यही जो बलिया है, आज का नाम बलिया के एक ऋषि है, उनका नाम है भृगु ऋषि। वही उस यज्ञ के यज्ञाचार्य थे। उन्होंने आकर कहा, ए मंत्रिमंडल, ए सभासद, ए बाबूजी, जिसके द्वारा दिया गया शरीर है, ए संपूर्ण देवी देवताएं और यज्ञाचार्य जी, आप भी सुनिए। आपने हमारे पति की उपेक्षा करी। महादेव जो दुनिया के देवता हैं, आपने उनको कहीं नहीं आमंत्रण दिया, न बुलाया, न स्थापना करी, न उनका कहीं पूजा। तो यज्ञाचार्य ने कहा मैं यजमान के अधीन है। सती ने कहा आप शास्त्र विरुद्ध काम करेंगे, यजमान के वशीभूत होकर एकदम से ललकार पड़े, सुनो सभासक सकल मुनिंदा, कहिए सुने जिन शंकर निंदा, सो पर तुरंत लाभ समिकाओ, भली भात पतिताव पिताओ, भली भात पतिताव पिताओ, भली भात पतिताव पिताओ। सुनहु सभासक सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत अभी तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताप पिताओ। पिताजी आप भी पश्चाताप करेंगे।
इतना कह करके सती ने क्या किया होगा? ध्यान दीजिए, आज वो पहली बार जिनके साथ गलती उन्होंने किया है उसको पुकारा है। हे देव, हे त्रिलोकीनाथ, हे बैकुंठवासी, जो तुम दीन दयाल कहावा, समुद्र के पार अशोक वाटिका में बैठी हुई एक नारी आपको कहती है दीन दयाल बिरज संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी, तो आप डैम बंधवा करके जाकर के उसकी रक्षा करते हैं। और आज एक अबला, मैं मानती हूं कि भ्रम वश, अज्ञानता वश, जिज्ञासा वश, परीक्षा वश, किसी वश मैंने सीता का रूप धारण किया है, इसे मैं स्वीकार करती हूं। उसका जो पाप लगता हो आप मुझे दीजिए, लेकिन आज आपको एक चीज मांगती हूं। कहा क्या? अगर मैंने मन से, वाणी से, कर्म से, चित्त से, बुद्धि से केवल अपने पति के पाद पद्मों में मति लगाई हो, अपनी गति, अपनी रति, अपनी अभिव्यक्ति केवल मनसा वाचा कर्मणा, अगर पति के चरणों में ही पाद पद्मों में भक्ति रही हो, तो आज मेरे शरीर से सतीत्व प्रकट होना चाहिए। भगवान कुछ बोलते नहीं, मैया कहती है, आइए सती के स्वर में स्वर मिलाइए। मैया कहती है, क्या प्रभु, आप एक को तो दीन दयाल विरज संभारी कहने पर जाकर बचाते हैं, क्या वह स्वभाव मेरे लिए नहीं है? आपका वो स्वभाव बदल गया है। मैंने सुना है कि आपने गज, गणिका, अजामिल, इतना ही नहीं, जब भरे दरबार में द्रौपदी नंगा हो रही थी तब आपने उसकी लाज बचाई थी। आज अपने पति का कहना न मानकर मैं यहाँ चली आई। मेरे पति का बहुत सबसे कठिन जाति अपमाना, उनका बहुत बड़ा अपमान हुआ है, इसलिए आज मेरा सतीत्व दुनिया को पता लगना चाहिए। केवल किसी का रूप धारण करने से सतीत्व, उसकी साधना, पति के पाद और पद्मों की उपासना नष्ट नहीं होती। बड़ी वृंदावन के बहुत प्यारे संत हैं, संत बिंदु जी महाराज, जिन्होंने मोहन मोहिनी बुक लिखी, उन्हीं की ये पंक्तियां हैं। आप गाइए ना बड़े भाव से। आज प्रदोष काल भी है और प्रदोष भी है, मंगलवार भी है, गोमती मैया भी है। बहुत सुंदर चैत्र मास, मधुमास का महीना है। इसी महीने में हमारे ठाकुर आते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। इसलिए बड़े भाव से अपने अपने एप्लीकेशन और अपना अपना प्रार्थना पस्त प्रस्तुत करिए। क्या क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है हो, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है हो, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं दीनों के वास्ते क्या, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है हो, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। मीठी मीठी ताली सबकी, भजन बिना थाली का, भोजन बिना थाली का बेकार है।
में कहती है, क्या ये हमारे लिए दीनों के लिए आपका दरबार नहीं? अरे वो जब उघारी हो रही थी, जरा सोचिए वो कैसा दरबार रहा होगा क्रूरों का। द्रोणाचार्य बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, अंधा धृतराष्ट्र बैठा, दुर्योधन दुशासन, कर्ण जैसे वीर योद्धा बैठे हैं, और उसकी कुल की बधू 5 पांडव बैठे हैं। कोई भी माँ अंतिम चाहे किसी भी परिस्थिति में गांठ छोड़ नहीं सकती। उसकी लज्जा है, उसका शील है, उसकी संपूर्ण साधना माँ की उपासना उसी गांठ में है। अंतिम गांठ दुशासन खींच रहा है, 10,000 हाथियों का बल रखने वाले। सारी सभा क्रूर है। वाह, द्रौपदी को कितना भरोसा है। अकेले भीम उठे, भीम बहुत नाराज है, आप महाभारत पढ़िएगा, और युधिष्ठिर पर नाराज होते। अर्जुन समझाते हैं, भैया शांत हो जाओ। इन पांडवों की, इन कौरवों की तो यही इच्छा है कि हम भाई भाई ही मतभेद हो जाए, लड़े। ये बातें बाद में करेंगे, अभी भैया के निर्णय के साथ खड़ा रहना। तब क्षत्रियों के सामने वो अपनी प्रतिज्ञा करते हैं, दुशासन के सीने के लहू पीने का। अंत में साधक माँ कैसी कितना गहरा प्रेम रहा होगा द्रौपदी का। वो अंतिम गांठ भी दोनों हाथों से छोड़ दिया और गोविंद को पुकारना शुरू किया। वही कह रहे हैं, अच्छा छोड़े थे द्वारिका से, जित पर अधीन होके, छोड़े थे द्वारिका से, जिस पर अधीर हो गए। छोड़े थे द्वारिका से, जित पर अधीन होके, छोड़े थे द्वारिका से, जिस पर अधीर हो गए। उस अश्रुबिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। दीनों के वास्ते दिलों के वास्ते क्या दरबार वह नहीं है। तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और उसी समय चमत्कार हो गया। माँ ने पुकारा था ना, एकदम एक परिक्रमा मैया करी और जाके यज्ञ मंडप के सामने अपना बायां पैर उठाया। जो तुम दीन दयाल कहावा, क्या वह स्वभाव पहला है अब नाथ अब नहीं है। तीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। हम तुम्हें कहते हैं कि ये अश्रुबिंदु, बिंदु माने बिंदु जी महाराज, अश्रु माने आंसू, ये आंसुओं के बिंदु से क्या अब आपका प्यार नहीं है? आप करुणालय नहीं है, करुणा निधान नहीं है, दीन दयाल नहीं है। आज बोल पड़ती है मैया, और जो ही अपना बायां पैर उठा करके यज्ञ मंडप के सामने महाराज जो ही बड़े जोर से खींचती है, वैसे पूरे शरीर से योगाग्नि प्रकट होती है। बाबा लिखते हैं, अस कही योरी यज्ञ तनदारा भयो सकल मख हाहाकारा, भयो सकल मख हाहाकारा, भयो सकल मख हाहाकारा, भयो सकल मख हाहाकारा, भयो सकल मख हाहाकारा।
के जल पड़ी। आपको जानकारी है, जो ही समाचार महादेव को भया वैसे ही 2 रुद्र भेजे, सकल मुनि विधिवत फल दीना, और दक्ष प्रजापति का सर ही काट लिया और मैया का शव जलता हुआ उठाया बाएं कंधे पर, हुप हुप करके तांडव करने लगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, क्या वो श्रीलंका, क्या वो बर्मा, क्या वो अफगानिस्तान, क्या वो चीन पूरा, क्या वो बंगाल, जहां ये सब चाहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, ये सब जहां जहां 52 शक्ति पीठ है वो सब भारत माता है। श्रीलंका में कौन है? अंबे भवानी है। बांग्लादेश में कौन है? बांग्लादेश में जहां वहां की राजधानी ढाका है, वहीं ढाकेश्वरी देवी है। वहां कौन है? ढाकेश्वरी देवी है ढाका में। वहीं से जैसे हमारे यहाँ भारत में बॉम्बे है ना, बड़ा चटपटा शहर, बड़ा बीजी, बड़ा चकाचौंध वाला, वैसे ही चटगांव है बांग्लादेश से लगभग 56 किलोमीटर, वहां चाटेश्वरी मैया है। श्रीलंका में अंबे मैया है, खीर भवानी है। अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर पूर्णागिरी मैया है। ये सारे, ये छत्तीसगढ़ में कभी जहां जहां जो दांत गिरा इसलिए दांतेश्वरी मैया है। ये विंध्याचल में कटी इसलिए विंध्याचल है। ये सब 52 शक्तिपीठ जो देशों में है वो सब भारत माता है। इसीलिए एक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके शाखा में जाने वाले जो स्वयंसेवक हैं वो गाते हैं, खंडित भारत जोड़ेंगे पुनः अखंड बनाएंगे। इसलिए आप जरा विचार करिए, जब भगवान महादेव सती के शरीर को लेकर तांडव शुरू कर दिए ना, उसी समय सारे देवी देवताओं ने उनसे प्रार्थना करी, स्वयं त्रिलोकीनाथ, हे महादेव, यज्ञ अधूरा नहीं छोड़ा जाता, यज्ञ पूरा करना पड़ा। अच्छा चलो, भगवान के कहने पर अपने ससुर को बकरे का सर लगा दिया। कहा बकरे का क्यों लगाए? गणेश जी को तो हाथी का लगाए थे, सबसे बुद्धिमान प्राणी के कुछ और लगाते। कहा नहीं, जिसका जैसी प्रकृति होती है इसके बकरे की तरह प्रकृति का। क्यों? कहा ये हमेशा मैं क्या मैं अहंकार है इसे, तो जहां अहंकार है वहां बकरा करो, मैं करता रहे। श्रीमद् भागवत के 12 श्लोकों में दक्ष प्रजापति ने महादेव की वंदना करी है अपने दामाद, लेकिन उसी समय से एक परंपरा चल पड़ी हमारे देश में। क्या? भगवान महादेव का पूजन करने के बाद बकरे की तरह गाल बजाना, ये जो करते हैं ना, उन्हें अपने ससुर की याद आ जाती है और वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। सदगति दिया, यज्ञ पूर्ण कराया, उसके बाद हमारे यहाँ श्रुति कहती है, क्या कहती है कि अंते यामति उपरांते सह आकृति, मरते समय जहां होगी मति वहीं होगी रति, जहां होगी रति वहीं मिलेगी गति। जैसे एक चौपाई हम लोग गाते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम गई आवत नाही। अच्छा, एक भ्रम हो जाता है इसमें, जब काम ये है कर नहीं रहा तो कौन एक ही से करेंगे तो उतनी बात है, चाहे इससे करे चाहे उसके, कभी इधर करना पड़ता, कभी कभी एक ही सहारे रहेंगे तो कहते हैं महाराज ले जाइए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंत में राम नहीं आता ऐसा नहीं है। एक बहुत सुंदर अभी विद्वान ने मुझे, उनकी टीका में मैंने पढ़ा, उन्होंने लिखा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका तर्क, कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जो जन्म, इतना देर थोड़ी लगती है, मंच पर कोई एक्टिविटी नहीं चाहिए, इतना जल्दी समाप्त कर दे। कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही, और जतन करने से अंत राम कही, अंत में राम कहते हैं फिर आवत नहीं।
हैं? ये टीकाकार ने बहुत अच्छी बात कि अंत में राम कहता है, जिसको आदि शंकराचार्य ने कहा पुनरपि मरणम पूर्णम जन्मम पूर्णम जननी जठरे शयनम भज गोविंदम, से मुक्त हो जाता है आवागमन से। इसलिए और यहाँ क्या कह रहे हैं, अंते आमति उपरांते सहाया कर दी। अंत में जिसका चिंतन हमारे चित्त में रहता है, जिसका चित्र बना रहता है, अगला चित्र हमारा वैसे बनता है। वो सती के मन में क्या चित्र था? सती मरत हरि सन बर मागा, सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मागा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरि जाई, यही कारण हिम गिरह जाई, जनमी पार्वती तन पाई, जनमी पार्वती तानु पाई, सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, क्या जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे प्रभु, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, हैं? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, तो भगवान ने कृपा अगर कर दिया, योगाग्नि प्रकट हो गई, तो ये भी दो साथ में। क्या कहा? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, मेरी बुद्धि मेरी वाणी मेरा शरीर शिव के लिए ही समर्पित। ते ही कारण हिमगिर हिमांचल के पर्वत की बेटी बनकर माँ पार्वती बन के आई। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। चलो भैया, अब सती से पार्वती हो गई, क्योंकि मरते समय उनके मस्तिष्क में चित्र बना था शिव का, इसलिए ते ही कारण। आपको ऐसी अनेक कथाएं मैं बता सकता हूं, अंत में जिसका चिंतन होता है वही प्राप्त होता है। जैसे भरत का कथा आपने श्रीमद् भागवत में सुनी है। बड़े अच्छे सन्यासी हैं, नदी के किनारे पे रहते हैं। एक हिरणी जो प्रसूता थी, बहुत तेजी से छलांग लगाई, उसी समय हिरण ने दहाड़ा बहुत तेजी से, वो प्रसूत हो गई। तो प्रसूत भई तो उसका छोटा सा नन्हा सा बच्चा, लाग दया कोमल चित संता, साधु जो भरत जी थे उसको ले लिया, भाई उसको पकड़ो पकड़ो, इसकी रक्षा करो, अपने आश्रम में पाल लिया। अरे मेरा छोटू है क्या, मेरा मोटू है क्या, मेरा भैया है क्या, मेरा प्यार करने लगे। दूध देते, दुर्बा देते, कुछ और देते, जो माला में जो इधर उधर, अब ज्यादातर छोटू में रहने लगे। इतनी छोटू से आसक्ति हो गई कि एक दिन छोटू जब नौजवान हुआ, हिरणों के समूह में भाग गया। जब वो भगा तो हाय छोटू कह करके प्राण त्याग दी। बाबा वही संकेत करते हैं, एक मृगा के कारण भरत धरी तुलसी इन कर कौन गति जिनके नाम। अरे जड़ भरत की तो केवल हिरण में आसक्ति हुई, इसलिए अगले जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा। मेरा क्या होगा?
मेरी आसक्ति तो रुपयों में है। जब कोई 500 रुपया चढ़ाता मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब और अच्छा चढ़ाता है तो और अच्छा लगता है, और जो 50 वाले चढ़ाता है मुझे अच्छा नहीं लगता, जो 10 वाली मैली कुचैली। तो ये प्रकृति है मनुष्य की। तो इसीलिए दोनों को शर्त किया, मेरे लिए भी आपके लिए भी। ध्यान रखना, आपके लिए क्या कहा पहले मैं अपने लिए बता दूं, नहीं तो आप लोग नाराज होंगे। कहा जो यह कथा कपट तजिगावा, मनोकामना सिद्ध नर पावा। जो कथावाचक कथा गाते समय ये नहीं देखता कि कितने की नोट चढ़ रही है, कितना रुपया, कितना कपट तजिगावा। ठाकुर के परमात्मा के करुणा निधान के लीला में, राघव सरकार के उनके लीला चरित्र में डूब करके निर्मल मन से जो सुनाता है ना, वो जो कह देता है। कह दिया जाइए पांडे जी, इतना सुंदर भोजन करा रहे हैं ना, राजा बन जाइए। तो राजा इनको बन जाना चाहिए। अगर नहीं बने तो मेरी कथा को अभी करपट तज के मैं नहीं गाता, ये इसका परीक्षण है। जो मनोकामना सिद्ध नर पावा, जो मन में कामना होगी जिसे कह दूंगा, कह देगा, उसको पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि ठाकुर की कथा गा रहा है इसी जीवा से 24 घंटे, तो परमात्मा कृपा करेगा ना। और ये तो कथावाचक के लिए क्या, कपट त्याग कर कथा गाओ। और श्रोता के लिए क्या कहा, जो सप्रेम, सप्रेम भी और सकाम, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए सुन ही जे गावे, जो सुनता भी है गाता भी है। ऐसे केवल सुनता नहीं, गाता भी है चौपाइयों के साथ साथ। कहा मनो, क्या कहता है, जे सप्रेम नर सुन ही जे गावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। गारंटी है डंडा ठोक के, जो प्रेम से। आपके लिए शर्त क्या रखा, भावना से, प्रेम से। एक घड़ी आधी घड़ी हो, कितना समय मिला है प्रेम में, हे भगवान फंस गए। बार बार घड़ी देखना, बार बार कब जाऊंगी, कब खाना बनाऊंगी, कब इतना दूर जाना है, 30 किलोमीटर जाना, 20 किलोमीटर नहीं, जब तक है परमात्मा के लीला चरित्र में डूब। आपको मैं सच्ची कथा बताऊं, एक सेठ जी थे, उनके 4 बेटे थे और मिलिट्री के रिटायर थे। उन्होंने गांव पे वो रहते थे, उनको उनके बच्चों ने दुकान करा दी थी। तो सो अमर होके तो आए नहीं। जब एक बार 90 के आसपास हुए तो वो अचेतन अवस्था में चले गए। लेकिन एक बात कहते थे वो, मरणावस्था में ही, ब ब ब। तो कहा कि इनके बच्चों को बुलाओ। 4 बच्चे बुलाए गए। तो बच्चे बड़े वाले ने कहा, ये ब ब समझते हो क्या कह रहे हैं? कहा क्या? कहा ये कहना चाहते हैं कि असरफियों से, रुपयों से, सोने के सिक्कों से भरा हुआ बाकस कहाँ है, ये बाक्स बताना चाहते हैं। तो डॉक्टर से संपर्क किया। डॉक्टर ने कहा कि, डॉक्टर से कहा, चारों भाइयों ने कहा कि कोई ऐसा सुई है, इंजेक्शन है, कोई ऐसी है क्या, एक बार लगाने से कोई दवा, कोई मेडिसिन जो देने से एक बार ही अपना वाक्य पूरा कर ले। तो डॉक्टर ने कहा हाँ एक है, लेकिन उसकी लगभग 2 लाख रुपए प्राइस है। तो चारों बच्चों ने कहा चलो 50-50 हजार रुपया चंदा कर लेंगे। जब 5-5 करोड़ का तो एक हिस्से में आएगा, सोने की सिक्के हैं। और इंजेक्शन जो ही लगा वैसे ही एक बात बोलना था, उसके बाद तो मर ही जाना था। सेठ जी बोले, परचून की दुकान थी सामने ही, बकरी झाड़ू खा रही थी, बकरी झाड़ू खा रही है, कह करके वो मर गए। अगले जन्म में उन्हें बकरी ही होना पड़ा। इसलिए सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद यही कारण हिमगिरि रह जाए, जनमी पार्वती तन पाए। प्रेम से बोली पार्वती मैया की जय हो। वैसे हिमाचल के लोग गोरे गोरे होते हैं, अब ये तो सती पार्वती हैं।
घुघराले घुघराले बाल, इतनी सुंदर, इतनी रूपवान, इतनी गोरी मैया, लाल लाल कोमल कोमल पैर, जब उन पथरीले राहों पर आप जाएंगे ना, हिमाचल में सर्वाधिक देवियों का मंदिर है पूरे प्रदेश में, हिमाचल में ही, क्योंकि माँ पार्वती का जन्मस्थली है ना, इसलिए क्या चिंतापूर्णी मैया, पूर्णागिरी मैया सब वही तो है। तो वो मैया वही सुंदर पायल माँ ने पहना दिया है, छिमुक छिमुक करके चलती है बड़े प्यार से। उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी चूंकि हिमाचल के गुरु हैं, मैना और हिमाचल दोनों के गुरु हैं, तो घर परिवार में कुशल मंगल लिया। फिर कहा जरा बेटी देखिए, हमारी सयानी हो गई, इसको शादी विवाह, इसका भाग्य देखिए। बेटी का जो ही हाथ देखा, अरे ये तो बड़ी शक्तिशाली है, बड़ी दुनिया में पूजी जाएगी, ये तो जगदम्बा है, लेकिन एक दो कमियां हैं इसकी। कहा क्या कमियां हैं? कहा जोगी, जटिल, अकाम, नग्नवेश, भीख मांग भौकाएं, भीख मांग के खाने वाला, अस स्वामी यही के मिलई, परी हस्त यस रेख। इसके हाथ में तो ऐसी रेखा है कि जटाओं को रखने वाला, मुंडों की सड़ी हुई माला पहनने वाला, नंग दलंग चलने वाला, बाघंबर पहनने वाला, भीख मांग भौखाई कर, ऐसा पति। हे भगवान, माथा पकड़ लिया दोनों माता पिता ने। कैसे गुरुदेव, क्या बता रहे, कुछ तो बताइए। अच्छा ये क्या बता दिया? तब एक बात और कह दिए, क्या? जऊं तप करई कुमार भाव्यु में सकहित पुरारी, तपयधार सब सृष्टि भवानी। ये सारी जो एवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, वो आपकी पुण्याई से, आपके तप से, आपकी साधना से है। आप कभी मत समझिए किसी की कृपा है। अगर कृपा आप देख रहे हैं तो करवा कौन रहा है? परमात्मा। कोई, यही लक्ष्मण गीता में अभी आगे समझाएंगे निषाद को, कुमार लक्ष्मण छोटे सरकार हैं, हमारे छोटे ठाकुर बोलेंगे कि कहा काहू को कोई भी न सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। बड़ा सुंदर इसे लक्ष्मण गीता के ही नाम से श्री रामचरितमानस में पढ़ा गया। तो कहते हैं कि आप ये समझ लेना कि जो ही कहा कि तप आधार सब श्रेष्ठ भवानी, और जे बर के दोष बखाने, वो सब में शंकर महानुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण में कह सब कोई, समर्थ के नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर के। इधर प्रेरणा दे दिया कि जो तप करे कुमार तुम्हारी, इधर मैया से कहे कौन? माँ कहे कि पिता कहे तप करने के लिए जाओ। लेकिन ये सामान्य तो नहीं है, शक्ति है, आदि शक्ति है, जगत जननी जगदम्बा पराम्बा माँ पार्वती है। प्रातः उठते ही अपने बाबूजी मम्मी के बुलाकर कहा, बाबूजी, माताजी। कहा क्या? कहा एक ना पंडित जी विप्रवर, श्वेत कपड़ा पहने विप्रवर पंडित जी आंगन में आए, खड़े हो गए। उनके चेहरे से बहुत तेज आ रहा था। अस उपदेश सिमोहि, मुझे बहुत सुंदर उपदेश दिया। कहा क्या? कहा जाकर के अपने पति के प्राप्ति के लिए तप करो। मैं जा रही हूं। कहां जा रही हूं? जहां अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, तीनों जाके जहां मिलती हैं वहीं जा रही हूं। वो कहां है? उसे कहते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी माने जहां बिना विवाह वाली कन्या तप करती है। इसलिए जब हम बोलते हैं ना अटक से कटक तक, हिमालय से कन्याकुमारी तक है, वो कन्याकुमारी। जहां एक पैरों पर आज भी जाइए, श्रीपाद शिला भी उसे कहते हैं। श्री माने लक्ष्मी, पाद माने पैर, शिला माने पत्थर। जिस पत्थर पर माँ पार्वती के पैरों का निशान है उसे कहते हैं श्रीपाद शिला। कभी जाके दर्शन करिए। और 1-2 वर्ष नहीं, 36,000 वर्ष तो बाबा ने लिखा है। अब आप सोचिए, केवल एक थोड़ा सा पति से झूठ बोल दी थी। पति ने कहा यही तन सती भेंट ये बनाई, उसके लिए तब करना, कितना करना पड़ा? 36,000 की गणना तो श्री रामचरितमानस में, अन्य ग्रंथों में छोड़ दीजिए। बाबा ने लिखा, अरे संबत सहस मूल फल खाए, संबत सहस मूल फल खाए,
खाई सत बरस गवाए कछु दिन भोजन वारी बतासा कछु दिन भोजन वारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा ये कठिन कछु दिन उपवासा बेल पाती मही गए सुखाए बेल पाके मही पर सुखाए दिन सहस संपत सोई खाए दिन सहस सम्मत सोई खाए मुनि परिहरे सुखाने ऊपर ना पुनि परिहर सुखान्य परना उमहि नाम तब भयउ अपरना उमहि नाम तब भयउ परना संबत सहस मूल फल खाए सम्मत सहस मूल फल खाए। भाव तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग विवाह करके जल्दी आरती करानी है। तो आइए, कहते 100 वर्षों तो क्या क्या मूल फल जिसकी जड़ें खाई जाती है, जैसे आलू है, जिमीकंद है, गाजर है, जिसकी जड़ें खाई जाती है। ये कितने संबत सहस मूल फल खाए हो। साग खाई 100 बरस गवाए, 100 वर्षों तक साग। साग माने चौराई भाजी, लाल भाजी, बथुआ भाजी, सरसों भाजी, चना भाजी, जितने पालक भाजी, जितने प्रकार की भाजियां होती हैं, साग खाई 100 बरस। कछु दिन भोजन वारी बतासा, हवाओं को पीकर। किए कठिन कछु दिन उपवासा, कुछ दिनों तो केवल उपवास किया। अति कहा पुनि परिहरे सुखाने परना, उमय नाम तब भयउ अपरना। बेली पाति महरही सुखाई, 3 सहस संबत। 30,000 वर्षों तक केवल बेल की पत्ती जो सूख कर, बेलपाति मही माने पृथ्वी जो गए सुखाई माने सूख गई, 3 सहस संबत सोई खाई। अच्छा, ये और बैर की पत्ती नहीं खाई और बेल की पत्ती क्यों खाई? देखिए, हमारे यहाँ बड़ा आयुर्वेद का बहुत है। कहते हैं कि जितनी भी जड़ें हैं, पत्तियां हैं ना, ये सब औषधि हैं। कोई भी ऐसा अक्षर नहीं जो मंत्र नहीं है। अमंत्रो अक्षरों नास्ति, नास्ति मूलम औषधिम। कोई भी ऐसी मूल नहीं है, जड़ नहीं जो औषधि नहीं है। कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र नहीं है। अयोग्यम पुरुषः व्यक्ति ही, नर नारी जो भी मानिए, नास्ति योजकस्य तस्य दुर्लभः, उसको पहचानने वाला दुर्लभ है। सब व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ परमात्मा ने काम लग करके भेजा है हो। इसलिए बेल की पत्ती, आप ना रामदेव जी जो बीपी के लिए मुक्ताबटी बनाए हैं ना, उसकी फार्मूला पढ़िएगा। उसमें बेल की पत्ती, तुलसी की पत्ती, काली मिर्च भी है और भी है। उसमें तो 32-34 प्रकार की चीजें मिलाए हैं। हम 3 चीजों की बात कर रहे हैं। आप कल प्रयोग करके आइए। जितनी बेल की पत्ती उसके आधा तुलसी की पत्ती, जितनी तुलसी की पत्ती उसके आधा। हो अच्छतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम। बियाहूं शैलजहि यह मुह मागे देहूं। महादेव ने क्या कहा? यद्यपि यह उचित नहीं है, लेकिन नाथ वचन पुण्य मेट न जाहि। कहा नहीं, उचित क्यों नहीं है? आपकी प्रतिज्ञा यही थी कि यही सती बेटी अब नहीं। अब सती ने तन बदल दिया है, अब पार्वती के रूप में हो गई हैं। तो भी महादेव ने प्रेम परीक्षा के लिए ऋषियों को भेज दिया। 7 ऋषि मंडल आते हैं, प्रेम परीक्षा लेते हैं।
और प्रेम परीक्षा में क्या कहते हैं? 3 बातें कहते हैं। कहते हैं एक तो मैं तुम कहूं बर नीक बिचारा, मैं आपके लिए बहुत सुंदर वर देख के आया हूं, बैकुंठ में रहता है, चक्र सुदर्शन पद्म लिए हाथ है। माने अभी जो सीता का रूप धारण किया था वो आसक्ति है कि नहीं? दूसरा कहा कि अगर आप ऐसी कहते हैं तो जो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ वर है मैं उससे विवाह करा दूंगा। और कहा कि आप झूठे इस अड़भंगी, जब माँ ने कहा हम लोग तो भगवान शंकर के लिए तब करे, क्या पागल बनी है, वो भांग खाने के लिए वाले के चक्कर में पड़ी है। तब माँ ने क्या कहा हो, अगर आपको विवाह करने का ही संकल्प कराने का लेकर घर से निकले हो तो बर कन्या अनेक जग माही, अनेक बर हैं, अनेक कन्याएं हैं संसार में, जाकर किसी की करा। मैं अविवेकी हूं, अविवेकी हूं, देखूं मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। देखूं मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। भरतारा माने भतार से बना है, भरण पोषण करने वाला, भतारह भरतारह, जो भरण पोषण करता है। इसलिए गांव में आज भी भतार कई बार हमने सुना है कहती अपने पतियों को। तो जो भरण पोषण करने वाला है वो भतार, तो चाहिए हमें तो भतार के रूप में भरतारा, जो भरण पोषण, जो मेरी चिंता करेगा, मेरा संवर्धन, मेरी रक्षा करेगा, महादेव है। चाहिए सदा शिव ही भरतारा। यद्यपि ये कठिन है, जहां वारी पर भीत उठावा, देखो मुनि अविवेक हमारा। जैसे हवाओं में कोई दीवार बना सकता है भीत, उसके लिए नींव खनना पड़ेगा, नींव में वो सब करना पड़ेगा, कंक्रीट डालना, फिर नींव। लेकिन मैं तो हवाओं में है। तो सतियों ने, ऋषियों ने क्या कहा, अरे आप तो बड़ी विचित्र हैं, आपको लाज शर्म नहीं है क्या? क्यों? अरे कोई ऐसा कहता है कि मैं इनसे शादी करूंगा, मैं उनसे शादी करूंगी, पहले तो आप नहीं करती थी। आप तो पहले ऐसी बात का नहीं, पहले की बात छोड़ो, अब जब से मैंने पार्वती का तन पाया है तब से हमारे ऊपर ठाकुर जी, हमने कहा था ना कि क्या वो स्वभाव पहला है? सरकार अब नहीं है, तो इस जन्म का जो शरीर मिला है पार्वती के रूप में, यह महादेव ने कहा था यही तन सती भेंट ये बनाई। इसलिए अब मैंने जो तन लगाया पाया है ना, उसका मन मैंने प्रभु के चरणों में ही लगाया है, उसका मन और नहीं भटकने दिया। और उसकी लगन भी है, जिनके घुटनों में दर्द आ गया हो, इस भजन को आप खड़े होके गा लीजिए तो घुटनों का दर्द कम हो जाएगा। फिर एक 10 मिनट में, 15 मिनट में, जो कि अभी 8:30 बज रहा है, 9 बजे आरती करानी है, तो घड़ी हमारे ठीक सामने रहती है आपके साथ टाइम का। तो इसलिए आप इस भजन को जब खड़ा होके गा लेंगे या गा लेंगी तो आपके घुटनों में 2-2.5 घंटे से बैठे हैं वो दर्द कम हो जाएगा। फिर 15-20 मिनट में हम लोग विवाह कराएंगे। तो सती कह रही है, माँ पार्वती गोमती का किनारा है और बड़े भाव से चैत्र का महीना ऐसा पंचवटी में, पंचवटी कौन करे, अनेकानेक वृक्ष हैं, 5 बट नहीं है, लेकिन सामने इस प्रांगण में 5 बट हैं, इसलिए पंचवटी में बड़े भाव से लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए।
भक्तवत्सल भगवान की। बीच में अब एकदम उत्तरार्ध में खड़ा कराने से दो लाभ होता है। एक तो जो बहुत देर से बैठे हैं उनका घुटनों का दर्द कम हो जाता है, और जो बेचारे बहुत देर से फंसे रहते हैं उनको जाना रहता है, तो ऐसे समय का लाभ उठा के चले जाते हैं। देखिए 2-3 सड़क गई, उधर जा रही हैं ऊपर सीढ़ियां, तो उनको थोड़ा सहारा मिल जाता है जाने का। ऐसे उठ के जाएंगी तो कैसे जाएंगी, लोग क्या कहेंगे। खड़े हो गए तो उसी भगदड़ में पीछे की ओर निकल ली। जी जी। तो कई काम का इसलिए बीच में मैं कई बार जानबूझ करके खड़ा कर देता हूँ कि आए फंसे तो आए फंसे। एक बार मुक्ति का द्वार, बड़ा सुंदर एक संत बताते थे ब्रजभूमि में, महाराज जी एक मुक्ति का द्वार खोजने गया था। तो अब देखिए मनुष्य के लिए कैसा सुंदर, छोटी सी कथा है कि वो एक ऐसे कूप में है, वो ऐसे बहुत बड़ी उसको, अब वो कहता कैसे निकले, अंधकार है अथवा उसकी आंखें बंदी है, असूर है या आंखें नहीं है, नेत्रहीन है, जो भी मोह माया का आप कह दीजिए पट्टी बांध रखी है, या बहुत सुंदर आध्यात्मिक कथा सुनाते थे। तो अंत में उसने ये तय किया कि मैं दीवाल पकड़ के चलूंगा, एक ही दरवाजा है, तो कहा दीवाल पकड़ के चलूंगा, कहीं न कहीं होगा तो जहां होगा वहां तो निकल जाएंगे। बुद्धिमानी का काम किया, दीवाल पकड़ के चलने लगा। लेकिन परमात्मा की कृपा की और कौन आगे जाए, जो ही दरवाजा आवे वैसे खुजली आ जाए, हाथ छोड़ के खुजली करे और एक कदम आगे बढ़ जाए तब तो दरवाजा पीछे छूट जाए, फिर वही दीवार करके चलता रहा। वैसे मनुष्य है, बीच बीच में जो खुजली आ जाती है ना, आप ये जानिए कि मैं कैसे बताऊं प्रभु, मेरे पास कोई सिनेमा नहीं, मैं फाड़ के दिखा देता। मैं आपको बताऊं अपनी बात, दुनिया की छोड़िए, एक मेव परमात्मा को जितना पुकार सकिए। पूज्य प्रातः स्मरणीय प्रेमानंद जी महाराज चीख चीख के गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं, केवल नाम पुकारे जाओ पुकारे जाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि यहीं आकर गोकुल घाट पे पुकारोगे, अपने घर में पुकारिए, मत आइए कथा में, लेकिन परमात्मा के लीला के साथ पुकारोगे तो 11 गुना फल मिलेगा। राम ही सुमिरिय गाइय राम ही संतत भजिय राम गुणग्राम है। मैया सब ऋषियों के कहने पर एकदम दुल्हन बन के तैयार है, इधर दूल्हा राजा तैयार है। लेकिन उसी समय एक घटना घट गई। क्या घटना घटी? तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल शेज तारकासुर नाम का एक असुर है। आप लोगों से कभी मिला? गोकुल घाट वालों से नहीं मिला होगा, मिला होगा आपने, कोई हंसिए मत, मिला तो पक्का होगा। उसकी पहचान बता रहा हूं, राम कथा की, भागवत कथा की, धार्मिक अनुष्ठानों की, हमारे मंदिर की, हमारे आदि वैदिक सनातन व्यवस्था की वो हंसी उड़ाता है। वह दिल्ली के यूनिवर्सिटी में रामायण के पात्रों पर टिप्पणियां लिखवाता है। सलेबस से रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराशा हटा देता है। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी, सलेबस में रहने नहीं देता। ब्यूटिशियन जैसे एक पाठ्यक्रम में पाठ जोड़ दिया करता है। और जब वो पश्चिम में जाता है, जब वो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता की तरफ जाता है, तो वो तारकासुर महिला बन जाता है। और जो भी सनातन धर्मावलंबी हैं उनके बच्चों से ही दूध मुहे बच्चों को भी भाले पर उछाल उछाल के मारता है। तिलक लगाने वाले, चोटी रखने वाले, राम नाम कहने वालों को हत्याएं कराती है और राक्षसी का रूप ले लेती है। पहचानिए, इसका वध दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तारकासुर का पूरे दुनिया में केवल वध कर सकता है तो भगवान शिव का बेटा। हम लोग भी तो गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, ऐसे गाते हैं कि भावना से हो। आप जानिए, इसलिए सारे देवी देवताओं की बड़ी पिटाई कर रहा है, धर्म का खिलवाड़ कर रहा है, पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार पूरे जगत में फैला के रखा है। आपातकालीन देवताओं ने बैठक बुला ली, कोई रास्ता निकालो, नहीं सारे देवी देवता मारे जा रहे हैं। सब कंदराओं में, किसी गिरियों में, कहीं खोओं में, कहीं इधर उधर भटक रहे, कुछ करो।
कहा, ब्रह्मा जी ने कहा इसे कोई नहीं मार सकता, केवल भगवान शिव का बेटा मार सकता है, इसने वर मांगा है, मैंने ही वरदान दिया। अरे आप तो ऐसे उल्टे पुल्टे वरदान देते रहते हैं, अब इसका कुछ उपाय बताइए हे पितामह। कहा इसका एक उपाय है कि महादेव तप में उनको जाके कोई जगाएगा, वो वर बाबू बनेंगे, पार्वती मैया तैयार, उनसे विवाह होगा, बेटा होगा, तब ये मारा जाए। अरे कौन जगाएगा? कहा इसको जगाने का काम केवल कामदेव को। कामदेव मैं नहीं जाऊंगा, उनके पास तीसरा नेत्र है, खोल दिए तो मैं जल जाऊंगा। कहा देश के लिए, संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या के लिए, इस मिट्टी के लिए, इस गंगा गायत्री के लिए, इस गौ के लिए तुमको समर्पण करना पड़ेगा बेटा। क्या ब्रह्मा जी ने भाषण दिया, एकदम से तरकश बाण ले लिए, चले गए। आज देखने लगे चारों तरफ भगवान शिव, राम राम राम। ओहो, पहला बाण लिया, मार दिया हवा में। ब्रह्मा जी ने कहा हम जगे? कहा महाराज इतना ध्वनि किया बाण, वो जगे नहीं। कहा कुछ परिवर्तन हुआ? कहा हाँ। क्या हुआ? कहा संगम करें तालाब तलाई, लता निहार नवई तरसा कहें, शाखा वृक्ष नदी नाला कूप सब जितने भी है सब काम में सब आसक्ति हो गए। अरे तुम प्रकृति को काम में करने गए थे कि महादेव को जगाने? कहा दूसरा छोड़ दूं, तीन ही बाण है। कहा दूसरा छोड़ दूं? कहा छोड़ दो। जो ही दूसरा छोड़ा, कहा जगे? कहा नहीं महाराज, और गड़बड़ हो गया। कहा जितने साधु संत माला लेके जप रहे थे ना, सब माला छोड़ करके नारियों के पीछे पीछे, नारी सब जो तप कर रही थी पुरुषों के पीछे पीछे घूमने का। झूठ बोल रहे हो। कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, रामायण में लिखा है। कहा रामायण में कहाँ लिखा है? पढ़ के सुनाओ। तब बाबा पढ़ते क्या, भय काम बस जोगी तापस पावन को कहे, देखई चराचर नारी मैं ब्रह्ममय देखते रहे, अबला बिलो कहीं पुरुष मैं जग पुरुष सब अबला मैं, कोई दंड भर मान्य भीतर, काम कृत कौतुक अयम जी, काम कृत कौतुक अयम जी, काम कृत कौतुक अयम जी। भय काम बस जोगी तापस पावर को गने, साधु संत सब काम बस हो गए। भय काम बस जोगी तापस पावर को गने, देखें चराचर नारी में, जे ब्रह्म में देखत रहे, अबला भी लोग कहीं पुरुष में, और पुरुष सब अबलामय। कहा कितने देर तक? कहा द्विदंड भरे ब्रह्मांड भीतर, काम कृतेगा। कहा तुम साधु संतों को उनकी साधना से डिगाने गए थे कि महादेव को साधना से डिगाकर उनका नेत्र खोलने गए थे? कहा आप हमारी हत्या कराने पर ही हैं क्या? और एकदम आवेश में आकर कामदेव ने जो ही तीसरा बाण छोड़ा, वैसे ही महादेव का तीसरा नेत्र खोला। तब शिवती नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि सारा, 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 चितवत काम भयो जरि सारा। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयऊ जरी छारा। हमको भी एक महादेव का एक बहुत बड़ा संदेश है, हमें स्वीकार करना चाहिए। ये जो चर्म चक्षु भी, उपनिषदकारों ने कहा कि चर्म चामु की आंख है, इन दोनों आंखों से संसार देखा जा सकता है, सुंदरता देखी जा सकती है, चिकनी चमड़ी गोरे लोग, काले लोग देखे जा सकते हैं। काम हमेशा, वासना हमेशा तीसरे नेत्र से ही मरा करती है। ये ध्यान रखिए, ये नेत्रों से वासना बढ़ती है, घटती नहीं है। वो महादेव बता रहे हैं तीसरा नेत्र खोलना पड़ेगा, जो सबके पास है। कौन खोल पाता है समय से, किसके बंद कर लिया है। कपाट पे धूल जम गई है, खुलता ही नहीं। केवल कब खुलता है? जब चमड़ियों में झुर्रियां पड़ जाती हैं, कमर की हड्डियां साथ नहीं देती, माला में मन नहीं लगता, कभी इस घुटने में दर्द, कभी वहां दर्द, बेटे ठोकर मार के भगा देते हैं, दलिया भी नहीं मिलती, दांत जा चुके हैं,
चाउमीन खाऊं, केला खाते हैं तो हो जाता है, कृष्ण कृष्ण का तो कृष्ण कृष्ण, तब याद आता है, तब समय बहुत बीत चुका रहता है मेरे प्यारे। इसलिए तीसरा नेत्र पहले खोलने का संदेश देते हैं। उसी समय कामदेव की पत्नी रति आई, कहा आपने हमारी मांग सुनी कर दी, हे आशुतोष मुझे बीडो बना दिया विधवा। अब महादेव को लगा मैं किसी को विधवा क्यों बनाने जाऊंगा, मेरे नेत्र के सामने आया वो जल गया, लेकिन फिर भी किसी नारी की करुणा को नहीं देख पाए। कहा धन्य हो, मैं तुझे वचन देता हूं, कृष्ण तनय होई हैं पति तोरा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा। तेरा पति न कृष्ण का पुत्र बन के आएगा द्वापर में, जब हरि मही का भार उतारने के लिए अवतरित होंगे द्वापर में, तब अपने पति की स्वागत कर लेना। अब जरा इधर देखिए, दूल्हा दूल्ही तैयार हैं, दुल्हन को सजाइए जल्दी। दूल्हे का बहुत सुंदर श्रृंगार करते बाबा, बड़े भाव से गाइए, फिर समझिए, बड़ा सुंदर। चूंकि सारे देवी देवताओं ने आकर महादेव की प्रशंसा किया कि आपने कामदेव को जलाया, वो ठीक है, लेकिन रति को वरदान देकर और अच्छा कर दिया। प्रभु आप धन्य हैं, आप आशुतोष हैं, आशु माने शीघ्र, तोष माने संतुष्ट होने वाला, आप जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं, आप भोलेनाथ हैं, एक कृपा और करिए। कहा क्या? कहा जल्दी से अभिनंदन स्वागत है, आपका विवाह उत्सव होना है, निज नयन देखा चाहे नाथ तुम्हारे विवाह है। अरे शिव ही संभोगन करे सिंगारा, शिव ही संभोगन करे सिंगारा, जटा मुकुट दही मोर सवारा, जटा मुकुट दही मोर सवारा, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पति के हरि छाला, तन विभूति पति के हरि छाला, ललाट सुंदर सिर गंगा, ललाट सुंदर निर्गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, करल कंठ नरसिर माला, करल कंठ उर नरसिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, करते शोल अरुणम रूपी राजा, कर त्रिशूल अनुपम रूपी राजा, चले बजहे चढ़े बाजहि बाजा, चले बजहे चढ़े बाजहि बाजा, वही संभो गण करहि सिंगारा, शिवहि संभोगन करहि सिंगारा। देखिए भगवान शिव का श्रृंगार हो रहा है। हम लोग श्रृंगार की चौपाइयों का अभी सुंदर गायन किया। मैं आदरणीय भाई साहब से परिचित नहीं हूं, चलने में असमर्थ हैं, छड़ी का सहारा लेके चल पा रहे हैं, एज ग्रुप भी लगभग 70 से ऊपर चल पड़ी है, लेकिन परमात्मा के कथा में आने का मन है, गति है, शरीर है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पांव धरे यही मार्ग सोई। ऐसे लोगों के बलबूते दुनिया में धर्म टिका है। इनके लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। मैं स्वयं कथावाचक हूँ। ऐसी परिस्थिति में जब एकदम से छड़ी ले लूँगा, कितने में जाऊँ न जाऊँ, बेड पे पड़ा रहूँ, थोड़ा कैसे करूँ, विचार। तो जो कर्म में कृति में जब धर्म दिखता है ना, इसीलिए कहा ना धर्मो रक्षति रक्षता। धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी करेगा ना, गारंटी है।
इसलिए बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ और शिव शंभु कन कर श्रृंगार आदि करके जब ही पृथक पृथक ले चले उस समाजा हैं। कहते हैं कि दुल्हन के श्रृंगार की गाथा केवल 5 मिनट में थोड़ा श्रृंगार का दर्शन कर लीजिए। कहते हैं कि बर अनुहार बरात न भाई हंसी करई हैं पर पुरजाई। महादेव को जब नंदी ने बताया कि भाई सब चले गए, बैकुंठ वाले चले गए, इंद्रलोक वाले चले गए, चिंद्रलोक वाले चले गए, ब्रह्मलोक वाले चले गए, सब के सब चले गए, बैकुंठ आदि के सब, अब केवल कैलाश लोक बचा, हम क्या करें? तो नंदी ने कहा कि महाराज आप शंकर ही नहीं है, त्रिपुरार ही नहीं है, शिव ही नहीं है, आशुतोष ही नहीं है, कामार ही नहीं है, महादेव ही नहीं है, विश्वनाथ ही नहीं है, अब क्यों मेरा नाम? आपका एक नाम क्या है? भूतनाथ है, इसलिए भूतों को बुलाइए। और जो ही आवाहन किया कर 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 करके सब भूत कर गया। तो भूतों का श्रृंगार जो महादेव का किया है, जैसे हम लोग हल्दी लगाते हैं ना, वैसे भूत गए। एक चीता जल रही थी, महादेव को चीता की राख लपेटने लगे। भक्तों ने कहा हल्दी लगाई जाती है भूत, महादेव को चिता की राख मत लपेटो। महादेव ने डांटा, का नहीं, लपेटने दो। जीवन का अंतिम सत्य चिता की राख ही है, इसीलिए लपेटने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। एक भूत गया, आओ देखा न ताओ, बाघंबर ला करके पहना दिया। अरे जिया जी और सुंदर सुंदर वीआईपीज के सूट आए हैं, उनको पहनिए क्या पहन? कहा नहीं, मैं बाघंबर पहनूंगा। बाघ ही दुनिया में एक ऐसा प्राणी है जो संयम के लिए शेरनी जीवन में एक ही बार तो शेरनी के पास जाता है, संयम के लिए जीता है। मैं पत्नी वासना के लिए नहीं, उपासना के लिए लेने जा रहा हूं, इसलिए संयम का प्रतीक बाघंबर ही पहनूंगा। किसी ने कहा कि अरे भाई चंद्रमा और गंगा ये सब क्या करोगे? कहा कि जो भी जैसे जैसे गोविंद से लोगों ने कहा कि मयूर क्यों करोगे? कहा दुनिया में मयूर ही एक ऐसा प्राणी है जो बच्चा पैदा नहीं करता, मोरनी नाचते नाचते लार टपकाती है तो उसी से गर्भवती हो जाती है। वैसे ही भगवान का एक पक्का सबको संकल्प है, तो तुम्हें आवो एक पद मैं आऊं पद 60। द्वितीया का चंद्रमा इसीलिए बैठा है भक्ति की ओर, जो 2 के ही कदम चलता है उसे परमात्मा अपने सर माथे पर बैठा लेते हैं। दूसरी बात, एक भूत गया, आओ देखा न ताओ तमाम। जैसे हम लोग घड़ी बांधते हैं ऐसे ही बाजू बंद बांध दिया। काली नागिन भी आई थी, काली काली। तो अरे सुंदर के क्या कर रहे हो? बाजू बंद का नहीं, चिंता सापिन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया, बाबा ने लिखा है। इसलिए चिंता रूपी नारी लेने जा रहे हैं, चिंताएं बढ़ेंगी, गृहस्थी बसाएंगे, तो अभी से सापिन लिपटवा। कोई और एक भूत गया, आओ देखा न ताओ का सर पे कुछ रहता है, हवा चले न चले। अरे पागल, वो मोर है, मोर, वो झिलमिल झिलमिल करता रहता है। ले आया काला कोबरा, नाग बैठा दिया, हवा चले न चले, फू फर कर रहा। भक्तों ने कहा महाराज ये क्या पहन लिया, मोर बाना जाता? नहीं, ये काला कोबरा ठाप ठीक किया है, ये हमारे सर पर बैठा है, आपको दिखाई दे रहा है, सबके सर पर बैठा है, इसका नाम काल है। सबका दिखाई नहीं दे रहा है। जिसकी उम्र 50 के ऊपर हो गई, समझ लेना 70% 75% निगल चुका है। तो एक टीकाकार ने, बहुत अच्छे भगत हैं दक्षिण के, उन्होंने प्रश्न किया महाराज ये जो काल बैठा है अजगर के रूप में, जो क्षण प्रतिक्षण निगल रहा है, ये सांस नहीं लेता क्या? कहा लेता है। कहा कब? कहा जब व्यक्ति सत्संग में होता है। ये उम्र से आपसे, जैसे यहाँ 3 घंटे 4 घंटे आप कथा सुनते हैं, आप सुनती हैं, तो ये आपकी उम्र से कम नहीं होता, आपकी उम्र में जोड़ दिया जाता है। शास्त्र प्रमाण है, ये आपकी उम्र में कम नहीं होता। अगर आपकी 82 वर्ष 7 माह 5 घंटे उम्र है, उसमें से कम नहीं होता, उसमें ये 4 घंटे जोड़ दिए जाएंगे। इसलिए कहता उसी समय काल सांस लेता है। इसलिए विचार ऐसे डमरू त्रिशूल आदि का बहुत सुंदर। और सुनिए एक बात और समझिए, बारात जब भी आती, आज ना हम लोग जाकर के तमाशा कर दिए हैं। बेटी जरा सोचिए, जरा एक क्षण के लिए केवल दर्शन करिए, किसी घर में हम बेटी देखने जा रहे हो
और इंची टेप नाप करके बेटी कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है। बेचारियां बच्चियां, कई बहनें डाइटिंग पे हो रही हैं कि थोड़ा मोटापा कम करो, थोड़ा दुबला हो जाओ, थोड़ा पतला हो जाओ, नाक टेढ़ी है। सुबह से जो बहन जिसकी बेटी तैयार होती हो और कोई आए और कह दे अयोग्य है, अंगूठी लेके चला जाए, उस बेटी पे क्या गुजरेंगी? उनकी भाभी कैसी ताना मारेंगी? उनके और पड़ोस की और सहेलियां सखियां क्या कहेंगी? ये कुप्रथा क्यों चला रहे हो? क्यों बेटी की आत्महत्या करने के लिए विवश कर रहे हो? हमारे यहाँ गोकुल घाट का मंदिर है, यहाँ वर बाबू को बुला लीजिए, अपनी बेटी मुलाकात कराइए, दोनों आपस में मिलें। अगर आपको लगता है आपने स्वीकार कर लिया, तब बात आगे बढ़ाएंगे, तब हम आगे रिंग आदि की कल्पना करेंगे। अपमानित करने के लिए थोड़ी रखे हैं। थोड़ी सी नाक टेढ़ी हो गई, क्या हो गया? पहले हमारे यहाँ कहते थे कि बहू मेरी गोदरेज की अलमारी सो, लंबी एकदम जा करके नाप रहे, और पहले गोल मटोल मेरी बटुआ सो। क्या हो गया भाई? नोटी थी नाक टेढ़ी। और ऐसे लोग, मैं नहीं कहूंगा, मैं यहाँ नहीं कह रहा हूं, ये कथावाचक कहते हैं वृंदावन के, मैं कहूंगा तो कल से कथा में वो लोग नहीं आएंगे। ऐसी सास भी जा करके उस बेटी को कहती है नहीं नहीं हमारे बेटे के लायक नहीं है, इसकी थोड़ी नाक टेढ़ी है। जिसके 4 टेढ़ी नाक वाली बेटियां हैं और वो खुद ऐसी हैं कि पाउडर लगा लेती है ना, तो लगता है जैसे बैगन आटे में गिर गया हो। उनके समय देखने की प्रथा होती तब क्या होता? तो ऐसा मत करिए। तो दामाद को देखने के लिए बहू पहली बार सास, इसलिए हमारे यहाँ माटी का दियना लेकर के दामाद को देखने के लिए जाती हैं। सारे देवी देवताओं का बड़ा स्वागत हुआ हिमाचल में, बारात पहुंची है। सब लोगों ने, हिमाचल के लोगों ने कहा अरे बारात आ गई, बारात आ गई। ओ आई, किसकी बारात आई? आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। हो आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी हो प्यारी नगरी। ओ हिमाचल नगरी हो मेरी प्यारी नगरी। जय हो, जय हो, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। हो आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। हरि बोल। सभी लोग हिमाचल पहुंचिए, पचमेर बन के प्रतीक्षा कर रहा है। कौन है आए बराती, कहते हैं दामाद। कौन है आए बराती, कहते हैं दामाद। कैसी भोले की दुल्हनिया हिमाचल नगरी। हो कैसी भोले की दुल्हनिया हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी ओ मेरी प्यारी नगरी। ओ हिमाचल नगरी हो मेरी प्यारी नगरी। आई जय हो, आई जय हो, आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी।
जो ही कौन कौन है आए बराती, कैसे हैं दामाद, कैसी शंकर की सूरतिया। सास को पहली बार अपनी दामाद को देखने की बड़ी ललक होती है, जो कि अब आपको एक जानकारी और नहीं होगी, जो बाप होंगे जो माँ होंगे उनको पता होगा। जिसके घर में बेटी होती है ना, दो चोटी रखकर, जैसे घर में मंदिर होता है वैसे घर में बेटी होती है। मंदिर की घंटी की तरह, कोयल की तरह कूकती है। जिस घर में बेटी नहीं होती ना, वो घर भूतों का डेरा होता है। इसलिए जब बेटी कोयल की तरह कूकती है तो घर भी मंदिर बन जाता है वो। और माता और पिता दोनों इसे समझते होंगे, मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूं। एक एक तिल, एक एक पल अपने बेटी को बढ़ते हुए बाप देखता है और मन में योजना बनाता है, अच्छा इतनी बड़ी हो गई, इसके शादी में ये भी करूंगा वो भी करूंगा। अंदर ही अंदर वो जाल गूंथता है। ये ध्यान रखिएगा, जितने भी रिश्ते हैं गाए जा सकते हैं, लेकिन बेटी और बाप के रिश्ते को गाना बहुत मुश्किल है। दुनिया में सबसे पवित्र और सबसे घनिष्ठ रिश्ता होता है तो बेटी और बाप का होता है। बाप की बेटी माँ भी होती है, बहन भी होती है, वैद्य भी होती है। दवाओं को अगर कोई देता है तो बेटी ही। मैं तो कई बार, अब यहां नहीं कहूंगा नहीं तो समस्या हो जाएगी, मैं अक्सर अपने कथाओं में, छत्तीसगढ़ में एक आध हाथ उठे, मैं कहता हूं कि ऐसा बेटा हाथ उठाए जो यहां कथा सुन रहा है, ऐसा बेटा जो किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो IAS हो, चाहे PCS हो, चाहे क्लर्क हो, चाहे टीचिंग में हो, चाहे एडवोकेसी में हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टरी में हो, चाहे कृषक हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, जो भी हो, वह किसी भी परिस्थिति में अपने बूढ़े माता पिता को अपने साथ रखता हो, पहली शर्त। और दूसरी, अपने बेडरूम में जाने से पहले 5 मिनट ही सही अपने माता पिता के बेडरूम में जाकर पहले उनके पैरों की सेवा करके तब जाता हो। ऐसा बेटा हाथ उठाए नहीं मिलेगा। नॉट ए सिंगल हैंड इन ऑल कैंपस, नहीं दिखता। ऐसे हाथ जा रहे हैं, इसलिए राम कथा बहुत आवश्यक है। ऐसे हाथों की कमी हो रही है। प्लीज, ऐसे हाथ बढ़ेंगे नहीं तो धर्म चला जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, आप लाख यज्ञ सुन लो, राम कथा सुन लो, भागवत कथा सुन लो, अगर आपके किसी कर्मों से माता पिता आंसू बहा रहे हैं, कोई पुण्याई काम नहीं आएगा, कोई पुण्याई काम नहीं आएगा। वो देव है, इसलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। और मैं आपको बताऊं बिटिया, आज 90 लगभग 92, अभी नया सर्वेक्षण, 92% माताएं जो विधवा हो गई हैं वो बेटों के यहाँ नहीं, अपने बेटियों के यहाँ पल रही हैं। ये है बेटी। इसलिए आप बेटी, इस देश में कहना पड़ता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी तो बाप के दिल की टुकड़ा है। बेटी बूढ़ी हो जाए, पहला फोन अगर करेगी ना तो यही कहती है, बाबूजी को, बाबूजी कैसे हैं, दवा देते हो भैया। लेकिन कब तक? जब तक बाप जिंदा रहता है। जब बाप चला जाता है ना तो बेटी मैके में अपने अधिकार को भी कम कर लेती है। जानती है कि मेरी माँ है, वो भाइयों के अधीन है। जब तक बाप जिंदा रहता है तो मैके में जाके लड़ती है, झगड़ती है, लेकिन बाप के जाते ही फिर बेटी अपने को अधूरी मान लेती है। इसलिए बेटी घर की कोयल की तरह वो घंटी है जैसे मंदिर की घंटी हुआ करती है। आज इसलिए तिल तिल देखता है। सीता विदाई के समय बेटी का प्रसंग में रखता हूं। अभी तो माने मां पार्वती का विवाह है। आप जरा विचार करिए कि उसी समय चमत्कार हो गया। माई कैसन शंकर का सुरतिया, क्योंकि दामाद हमारे बेटी के अनुरूप है कि नहीं।
इसका ख्याल रखेगा कि नहीं, इसका ठीक से, चूंकि हर बाप चाहता है कि जैसे मैं अपने बेटी को पाला हूं ना, बेटी थोड़ा सा और अच्छे में जाए। होली दिवाली त्योहार आने पर ये न लगे उसे पापा कहाँ रहती, वो ऐसा रहता। पापा के यहाँ से अच्छा हो तो बाप को खुशी होती है। आज वही है, हो रहा है। माँ जोई आई, एकदम सड़ी हुई मुन्नों की माला, बिच्छू सांप, विकट रूप जब रुद्र ही देखा, एकदम से बेहोश होके धड़ाम से गिर पड़ी महाराज। महादेव ने कहा नंदी जल्दी चलो जनवासे की तरफ। जनवासे की तरफ नंदी लेके गए। दरवाजे पर ही त्रिलोकीनाथ खड़े थे। बोल पड़े, क्यों महादेव, कराए परछन? कहा हाँ परछन कराए। कहा कैसी रही परछन? कहा हमारी जो सासू माँ है ना, बड़ी आध्यात्मिक महिला है। कहा क्या किया? कहा कि वो आई परछन करने के लिए, लोटा में जल ली थी और पंडित जी ने जो ही कहा हरि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाह यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं शोभ्याः आभ्यंतरः शुचिः। कहा पागल बने हो, लोटा फेंको। कहा क्यों? कहा जिसके जटा से दुनिया को पवित्र करने वाली गंगा है, इन लोटा का पानी काम है, लोटा फेंकवा दिया। फिर भगवान भी मुस्कुरा के सुन रहे, महादेव मुस्कुरा के बता रहे हैं। कहा फिर क्या? उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा दही, अक्षत, चावल लेके और रोली लेके दामाद को टीका कर दूं। और जो ही टीका करने गई ना सरकार, वैसे हम अपना तीसरा नेत्र खोल दिए। मणि के समान चमकता हुआ मेरा तीसरा नेत्र खोल करके चंदन की थाली फेंक दिया। कहा नहीं, चंद्रमा मनसो, कहा इसके चंदनम बंदते नित्यम पवित्रम, पापनाशनम की आवश्यकता नहीं है, ये तो इतना चमकीला चंदन लगा है। कहा फिर क्या? कोई बाबू बर बाबू को नजर न लगा दे, नींबू पकड़ा दे, टीका लगा दे, कजरौटा ले आओ, काला कर दे। लेकिन जब देखा सिर पर काला कोबरा नाग जो काल है, तो कजरौटा फिर फेंक दिया। और कहा महाराज ना, फिर उन्होंने सोचा कि अपने दामाद की आरती तो उतारूं। जो ही दीपक जलाया, आचार्य जी ने पढ़ा हरे ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो जायतो श्रोताद्वायुष प्राण सम्मुखात् जायतो। इसकी आवश्यकता नहीं है। ये छोटा सा दीपक क्या इनको दिखा रहे हैं? जिसके माथे पर दुनिया को प्रकाश करने वाला चंद्रमा विराजमान है, इसलिए वो भी फेंक दिया आरती की थाली का। फिर कहा धड़ाम से मेरे चरणों में गिर पड़ी। संयोग था तो मैया पेट के बल गिरी थी, इसलिए अच्छा अब जाके देखो होश में आ गई है। कहा क्या बेहोश हुई थी? कहा हाँ। और सचमुच में इधर होश में आई तो गाली देने लगी। अच्छा गाली किसको दी जाती है शादी में? बिचौलिया, मीडिएटर, कहीं कुछ जो, यहाँ तो मीडिएटर नारद जी हैं। एकदम नारद को, नारद कहाँ गए? हमारे गुरु बंदे हमारा सत्यानाश कर दिया, भवन मेरा बचता हुआ उजाड़ दिया। अंत में यहाँ तक कह दिया बाँझ का जान प्रसव का पीड़ा। उनके बाल बच्चे तो है नहीं, घर द्वार तो है नहीं, बाँझ क्या जानेगी कि बच्चा पैदा करते समय कमर में कितना दर्द होता है? वो क्या जानेंगे गृहस्थी का काल? ये अड़भंगी सड़ी हुई मुंडों की माला पहनने वाले बिटिया बर के लिए हमारी बिटिया से इतना तब किया। ऐ नारद, मैं सचमुच में कह रही हूं, गिर पर्वत पर रहती थे, जल्दी से पर्वत की ही बात कहती है। गिरते गिरहु पावक जलहु जलनिधि महु परहु। समुद्र में गिर जाऊंगी, पहाड़ से गिर पाऊंगी, आग में जल जाऊंगी, घर जाऊं अपजस होय, सब बारात घर के वापस चली जाए, जियत विवाह न हो करो। मैं जीते जी अपने बेटी का विवाह इस अड़भंगी भांग खाने वाले बिच्छू और सर्पों से खेलने वाले मुन्नों की माला पहनने वालों से नहीं करूंगी। क्या कहा हो? कसकीन बर बोरा तुम्हें सुंदरता दई, जो फल चाहिए सुर तरही, सो पर बस बबू रही आ गई। तुम सहित गिरते गिरहु पावक, जलहु जल निधि महु परो, घर जाओ अब जस हो जग, जीवत विवाह न हो करो, जीवत विवाह न हो करो, जीवत विवाह
बिचौलिए भाग जाते हैं, बारात में छिप जाते हैं, अथवा जो बारात में सबसे तगड़ा होता है उसके पीछे छिप के बैठ जाते हैं, यही बचाएगा। लेकिन नारद जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, सामने आ गए और सामने आके क्या कहा, मैं ना आप नहीं, आपका बाप शादी करेगा। आप जानती हैं ये कौन है? पहले पूरा सती चरित्र जो मैंने कल आपको सुनाया था, सती चरित्र सुना दिया। फिर क्या कहा, निज इच्छा लीला बपुधारिन, अपने इच्छा से आपके पुण्य गर्भा हैं, आपके यहाँ आई, और जगदम्बा तो सुता भवानी, जगत की माँ है, ये सामान्य नहीं है, पूरे संसार की माँ है? और सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, सदैव महादेव की वाम भाग में विराजने वाली पराम्बा माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा शैलजा गिरिजा, जिस नाम से पुकारो, उमा ब्रह्माणी रुद्राणी, ये स्वयं है। सारा भ्रम का नाश हुआ, सारे हिमांचल के लोगों ने सुंदर श्रृंगार किया मैया भगवती का, इधर महादेव का श्रृंगार हुआ। बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर श्रृंगार, क्योंकि बाबा ने कहा नहीं इनका श्रृंगार में नहीं, इन्हें माता पिता हैं, इनका श्रृंगार न कहूं बखानी, इनका श्रृंगार अपने माता पिता का श्रृंगार कैसे लिखूं। सीधे 7 फेरे पावड़े पड़ने लगे। बाबा ने कहा पानी ग्रहण जब केनु महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, हर से तब सकल सुरेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि वर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनि वर उच्चरहि, जय 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 कर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि, बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन बेष्टि नभ भय विधि नाना, सुमन भ्रष्ट नभ भय विधि नाना, हर गिरिजा करे भयउ विवाहु, हरि गिरिजा कर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरी रहाउ छाहु, सकल भुवन भरी रहाउ छाहु, पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पाणी ग्रहण जब कीन महेशा। बोलिए दूल्हा दुल्हन सरकार की जय। आप सभी को महादेव भोले बाबा विश्वनाथ और मैया पार्वती के विवाह उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। कहते हैं कि हरि गिरजा कर भयो विवाहु, सकल भुवन भर रहा उछाहु। उछाहु माने उत्सव। तो गोकुल घाट में उत्सव मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए? तो खड़े हो जाइए, जरा खड़े हो जाइए। हम लोग गाते हैं ना, आप नहीं, आप बैठे रहे। ऐसे और भी जो बुजुर्ग हमारे हैं जो सोफा पर बैठे, आराम से बैठे रहिए। आप लोग भैया बाराती हैं जो इधर खड़े हैं, आप लोग मैया लोग, आप लोग घराती हैं। ये बाराती है घराती। हम लोग गाते हैं ना, आज मेरे यार हैं? और आज मेरे बाप की शादी, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या दबिणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। आज मेरे बाप की शादी है, इसलिए बड़े भाव से देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, पूज्य संत डोंगरे जी महाराज जी ने कहा कि जो भगवान के उत्सव में थोड़ा भी हिल डोल लेता है ना, वो 84 लाख योनियों में हिलने डुलने से बच जाता है। हो अगर 84 का चक्कर लगाना है कि यहीं एक चक्कर लगा ले। हमारे यहाँ
पगला बाबा हुए, शहर नहीं बोलते, डायरेक्ट भजन बोलते हैं। वहाँ ब्रज में अभी 2 साल पहले शरीर शांत हो गया। बिहारी जी के लिए बहुत सुंदर पद लिखे हैं, उन्हीं को हमारे शुक्ला जी बहुत सुंदर बिना शहर के सुना देते हैं। आप उसी को सुनिए और बड़े भाव से भाव विभोर। बोलिए शंकर भगवान की। और मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा। ओ डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा। ओ डमरू वाले तेरा, ओ डमरू वाले तेरा। ओ नजरों का, ये हो, नजरों का, ये हो। नजरों का निशाना हो गया डमरू वाले तेरा। नजरों का निशाना हो गया डमरू वाले तेरा। ये हो, हरि बोल। जय हो श्री राधे। उधर पीछे देखिए। जब से नजर मिल गई है जब से नजर मिल गई है। जब से नजर मिल गई है जब से नजर मिल गई है। उजड़े चमन की कली खिल गई है। उजड़े चमन की कली खिल गई है। उजड़े चमन की कली खिल गई है। हाँ उजड़े चमन की कली खिल गई है। या नजरे, ये हो, या नजरे, ये हो। या नजरे मिलाना हो गया डमरू वाले तेरा। क्या नजरे मिलाना हो गया डमरू वाले तेरा। ओ डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा। ओ डमरू वाले तेरा। डमरू वाले तेरा। नजरों का, नजरों का, नजरों का निशाना हो गया डमरू वाले जय हो। जय हो। डमरू वाले तेरा। भैया आगे आ जाइए। ये हो, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया। जय हो बाराती भी आगे भैया। क्या क्या दिखाया। दीवानगी ने क्या क्या दिखाया। दीवानगी ने क्या क्या दिखाया। दुनिया छुड़ा के तुझसे मिलाया। दुनिया छोड़ा के तुझे दिलाया। दुनिया छुड़ा के तुझसे मिलाया। दुनिया छोड़ा के तुझसे मिलाया। जय हो, दीवाना, जय हो। दीवाना जमाना हो गया डमरू वाले तेरा। दीवाना जमाना हो गया डमरू वाले तेरा रे तेरा। दीवाना जवाना हो गया डमरू वाले तेरा। जय हो। बोलिए शंकर भगवान की। तेरा डमरू वाले तेरा। प्रेम से बोले पार्वती मैया की जय हो, दूल्हे के रूप में महादेव सरकार की जय हो। आप सभी को विवाह की ढेर सारी मंगल कामनाएं माँ पार्वती और महादेव की। और कल इसी पंडाल में भगवान का जन्म होगा। वैसे डीजे समझते हैं ना, डी माने दैत्य, जे माने
डीजे दैत्य जागरण। तो दैत्य जागरण का प्रभाव इतना आ रहा है कि विवाह के गीत, उपनयन के गीत, जन्म के गीत और बड़े बड़े सुंदर द्वारचार के गीत अब माताएं नहीं गाती। उनसे जितना वेदों की पंक्तियों में शक्ति होती थी उतनी माताओं की पंक्तियों में एक बराबर शक्ति होती थी, जो लोकाचार, दुराचार, वो द्वारचार और जन्मोत्सव के गीत गाती। अब हम लोग उस लोकाचार और सुंदर गाली, भोजन के समय की गालियां, वो सब जो है धीरे धीरे ये डीजे साहब, इसलिए हम लोग तो कल जन्मोत्सव मनाएंगे, बधाई भी गाएंगे, सोहर भी गाएंगे, जन्मोत्सव भी, लेकिन कोई गोकुल घाट की मैया कल भगवान के जन्म, चूंकि यहाँ से सुल्तानपुर से 60 किलोमीटर अयोध्या, तो आपके पास में ही अवध है, तो आप अवध में भगवान राम का जन्म हो रहा है, तो कल कोई मैया यहाँ की सोहर सुनाएगी तो मुझे अच्छा लगेगा। सोहर कैसे सुनाएगी? धनी धनी नगरे बस थोड़ा सा ये मिट्टी की सोहर जो एकदम खुशबू वो लिए आए कोई मैया गाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा। ये जो सचल लाउड स्पीकर है वो आपके पास जाएगा। अब बड़े भाव से संचालक महोदय जिनको भी जैसी जो सूचना करनी करेंगे, हमारी तरफ से 2 सूचनाएं हैं। एक, हमसे जो भी मिलना चाह रहे हैं वो 9 से 11 मिलेंगे, और बाकी अभी मैं जाऊंगा, उधर वाहन है, उसके बाद में कोई पैर नहीं छुएगा। एक मेरा छोटा सा अनुष्ठान चल रहा है, यजमान और यजमान की पत्नी ही पैर छू सकते हैं। शेर लोग राम राम करें। पैर में मेरे पास उतनी साधना नहीं, उतनी उपासना नहीं, मैं कुछ दे नहीं पाऊंगा, थोड़ा बहुत जो है वो ऐसे है, तो इसलिए कथा केवल सुनिए। वहीं से राम राम, खास करके बहनें कतई नहीं, माताएं कतई नहीं, बुजुर्ग कतई नहीं, कोई अगर युवक छूना चाहे एक बार तो चलो उसके लिए माफ रहेगा। तो ये ध्यान में रखिए। और बड़े भाव से अभी आज आपने पंडाल एक तरफ तो भर दिया, माताओं ने अपना काम कर दिया, लेकिन अभी बाराती लोग, ये पुरुष वर्ग का भी कमी है। जय हो, माताओं की तालियां हैं बहनों को। तो थोड़ा सा इसको और स्वरूपवान करिए, जितना आप आए इतने और आ जाएगा, तो तिल रखने के लिए जगह नहीं रह जाएगी। दूसरे दिन अच्छे संकेत है। अब आप स्तुति गाइए, आरती तैयार, आरती लेके बहुत सुंदर। आज किस चीज का प्रसाद है? एकदम बूंदी है, गरम गरम बड़ी बड़ी सी, ऐसे करने पर उसमें से टप टप करके रस आ रहा है, वो लेकर के जाएंगे प्रसाद। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग्य, भगवन धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध फूट धन धान्य से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, लागे द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका, हमें धरा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे मम्मी। आपसे हमें बचाइए, करके दया दया, पाप से हमें बचाइए करके दया दया। अपना भक्त बनाई के सबको करो निहार, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता, हे मेरे करता।
साधु संगत कीजिए दया धर्म का दान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभू। बार बार बर मांगहु हर्ष देहु श्री रंग। पद सरोजन पायनी भगति सदा सतसंग। श्यावर रामचंद्र की जय। आप सभी को पुनः भगवान के सुंदर मां पार्वती और भगवान महादेव शिव के विवाह उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आप आरती की सूचना सुनने के बाद बड़े भाव से आरती गा रही है और कल इसी पंडाल में हमारे ठाकुर का जन्म होगा। आप जन्मोत्सव में आप सादर आमंत्रित हैं। जय जय सीताराम। महाराज जी हमारी जगह पे बैठ गए हैं ये और कैमरा में आ रहे हैं और कैसे कैसे हम एडजस्ट करें। बाबू भैया का फोन आया था कि कैमरे में आ रहे हैं, बाबू भैया का फोन आया था कैमरे में आ रहे हैं, तो एडजस्ट हो रहे हैं। ये रोज इधर अपना जगह बदलते जाते हैं रोज ये लोग। वो आज बेंच रोज पर भी जगह चेंज होती है। हरि ओम। हेलो हम उधर हो जाएंगे महाराज जी। सबसे बढ़िया संतोष जी भाई साहब की जगह हमेशा चेंज होती रहती है हर एक कार्यक्रमों में हमारे जगह पे एडजस्ट हो जाए। हमारे जगह पे हमेशा होता है। आरती जलाइए वहाँ हो सकती है आप आराम से। कार्लेस वाला माइक। हरि ओम। चंद्रमा मणि शौर्याद यक्षो सूर्यो वजात श्रोत्राभ्याज श्रवण से मुखादगिरजात। भोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। भोले तेरी आरती शिव शंकर तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पे सोहेला मुकुट विराजे, सिर पर सोहेला मुकुट विराजे। गले पर पोती माला
शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हरिः ओं श्रीवन्दिकामकुलचम्पटिपाटिलब्जी पुण्णाकजातकरवीरलशालपुष्पै बिल्वप्रभाव तुलसीदलमञ्जरीवे त्वां पूजयामि जगदीश्वरि मे नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरी ओम सांगाय सा परिवाराय सायुधाय सस्तिकाय श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः।